फीस ना यार उसका आपको तो फार्म मांग रहा ना फीस का। उसका फोन आया तो भाई आपको व्यूज के लिए लग रहा है भाई काट दिया आज उसकी आगे करके। Hello everyone. Very good evening to everyone. Good evening, I hope sir. I am audible. Yes, sir. Good evening. Very good. Good evening, sir. So today you are going to start a very interesting session. ठीक है, एक नई आपका एक नई नॉलेज का भंडार खुलने वाला है आप लोगों के सामने. And today we are going to deal with the ethics, aptitude and integrity. GS पेपर 4 जो बहुत मिस्ट्री बना हुआ है स्टूडेंट्स के लिए कि उसमें कहाँ से क्या आता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करनी है, राइट? So before start, a very warm good evening to everyone, and I hope everybody is very good at their health, right? So we are going to start important session today, है ना? और हम आज के सेशंस के अंदर कुछ टर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एथिक्स का जो सिलेबस है वो तो हम बाद में समझेंगे. आज ये पहली क्लास है क्योंकि आई वांट इट टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव क्लास ऑफ योर लाइफ, ठीक है? तो मैं इसके अंदर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बिना सिलेबस को डिस्कस करे मैं इसको पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको ये फर्स्ट क्लास. और फर्स्ट क्लास आई वांट योर फर्स्ट क्लास टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव क्लास ऑफ योर लाइफ, ठीक है? तो इथिक्स के अंदर अपन बहुत सारे डायमेंशंस के अंदर हम इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे. और believe me, this subject is going to help you in various papers like GS paper first, second, third, right? Fourth तो इसके अंदर खुद है ही है. Plus ऐसे writing के अंदर this is going to be very beneficial for you, ठीक है? Those students who have opted public administration, PSIR, as well as your philosophy, उन और सोशियोलॉजी भी जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शनल है उसके लिए भी दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल लेक्चर फॉर यू, राइट? सो ये सीरीज मैंने इस तरह से डिजाइन करी है कि अपन सिर्फ एथिक्स नहीं पढ़ रहे, इसके अंदर इंटरकनेक्टिविटी अपन इसके अंदर करेंगे. अपना जो फोकस होगा, मेन फोकस होगा वो आंसर राइटिंग के ऊपर होगा प्लस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे होगा, राइट? अगर आंसर राइटिंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आपके पास तो दिस एथिक्स पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. अदरवाइज अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो देन इट विल क्रिएट व्हाट, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, राइट? तो जैसे आप सब लोगों ने मेरे से इंटरेक्ट तो कर ही रखा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने मेरे से इंटरेक्ट कर रखा है. कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे से फिलोसफी भी पढ़ चुके हैं, फिलोसफी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बैठे हैं, राइट? और कुछ लोगों ने मेरे से इंटरेक्ट करा होगा अनअकैडमी पे, राइट? कई लोगों ने फोन पे भी बात कर रखी है. तो बी कंफर्टेबल विद मी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? जब तक आप लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक मैं आपको नॉलेज डिलीवर नहीं कर पाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रूल इज दिस वन, बी कंफर्टेबल, आस्क एनीथिंग यू वांट टू आस्क, ठीक है? अब देखिए क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है रेज योर हैंड का, ठीक है? रेज योर हैंड का, रेज हैंड का ऑप्शन होता है इसके अंदर. तो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना, जिससे हम पढ़ा रहे हैं आपको, कभी भी आपको ये डाउट आएगा तो आपको रेज करना है हैंड, देन आई विल आस्क दैट पर्सन एंड ही और शी कैन क्लियर देयर डाउट्स, ठीक है? अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि क्लास के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि मैं आपका अनअकैडमी पे क्लास लेता हूं तो आप लोग बोलते ही नहीं है, रिएक्ट ही नहीं करते. ऐसा मेरी क्लास के अंदर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. एथिक्स क्लास इज ऑन द प्रैक्टिकलिटी, ठीक है? अगर हम देखें ना तो एथिक्स हमको हर जगह दिख जाएगा, हर जगह ये कोर्स जो होगा, सिलेबस होगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है? आई विल ट्राई टू मेक इट more than interesting for you and this is going to be very important session for you. and हो सकता है कि इसको अगर आप लाइफ के अंदर आपने इनकलकेट करेंगे तो योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड कैन आल्सो बी चेंज्ड, ठीक है? देखते हैं हम कितना आपको इसके अंदर समझा पाते हैं, राइट? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस सब्जेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर फिलोसफी आएगा आपके पास, ठीक है? फिलोसफी के जो ऑप्शनल होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि फिलोसफी के कुछ थिंकर्स जिनके बारे में वो अच्छे से जानते हैं, ये थिंकर्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फिलोसफी के बाद इसके अंदर साइकोलॉजी भी आएगा, ठीक है? साइकोलॉजी मतलब कि आपको अपने माइंड के बारे में, साइकोलॉजिकल ऑप्शनल है, उसका भी बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा इसके अंदर. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके अंदर आएगा, राइट? So this is going to be very important for you because इसके अंदर एथिक्स का देखो कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ठीक है? जो भी सिलेबस दे रखा है दैट इज नॉट डिफाइंड, इसलिए मैं डिस्कस भी नहीं करता हूँ सिलेबस को. वी डायरेक्टली स्टार्ट अवर क्लास फ्रॉम द
वेरी बिगिनिंग्स और फ्रॉम द वेरी टॉपिक्स हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस क्लास के अंदर, क्योंकि ये क्लास पढ़ाने में मेरे को इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज इस क्लास के अंदर क्या होता है, इस क्लास के अंदर हर चीज आपने पहले से देख रखी है, हर चीज पहले से समझ रखी है, बस उसको किस तरह से क्लास की फॉर्म के अंदर आपको करना है ये आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सारे कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कंप्लीट केस स्टडीज मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और कोई भी आपको इसके अंदर बाहर कोई भी सोर्सेज यूज करने की आपको इसके अंदर जरूरत नहीं होगी, राइट। तो साउंड नहीं आ रहा है क्या? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Am I audible to everyone? Abhinash, am I audible? Yes, sir. एक स्टूडेंट को साउंड नहीं आ रहा है। तो अविनाश, अभी कोई नाम से स्टूडेंट उसको वॉइस नहीं आ रहा है, तो अभी यू हैव टू चेक योर इक्विपमेंट्स, राइट। आई थिंक माय साइड इज क्लियर, राइट। अब आ रहा है तो इतनी देर से नहीं आ रहा था क्या? रनिंग नोट्स बनाने हैं। चलिए, so let's start with our topic. If you have any doubt, you can ask me. Anybody has any doubt? रनिंग नोट्स बनाने नहीं, रनिंग नोट्स, हाँ, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पीडीएफ पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस नोट्स आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपके सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट के अंदर आपको लिखना है, जैसे अपन शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, वैसा ही आपको लिखना है, और इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, ठीक है। दैट इज फॉर कि आपका एक्टिवनेस रहे, आप माइंड से एक्टिव रहे, ऐसा नहीं कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है। दैट इज फॉर दैट वन, ठीक है। एंड प्लीज म्यूट एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ बिकॉज डिस्टर्बेंस आएगा फिर क्लास के अंदर, है ना। तो एक काम करिएगा, आप अपने पास एक कॉपी पेन रखिए और उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए, जैसे मैं कुछ बताता हूँ, पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, जस्ट टू मेक योरसेल्फ अवेयर अबाउट द टर्म्स दैट यू हैव टू, राइट। So first of all, you please mute everyone, please mute yourself. ডেলিভারিটা পরে গরম করিয়া দিলাই। Himanshu, please mute yourself. আচ্ছা। Satrupa, please. Satrupa, sorry. Satrupa, mute yourself, please. ठीक है, everybody has to mute. एक म्यूट का बटन आएगा आपके पास, उसके अंदर सबको म्यूट करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर ऑसम सेशन, ऑसम क्लास, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। देखो, पढ़ाई जो अपन कर रहे हैं ना, एक तो अपन बोरिंग तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, एक अपन इंटरेस्टिंग बनाकर कर सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इसके अंदर अपन ये देखेंगे। आई होप सब बच्चे आगे होंगे, और अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। तो टुडेस क्लास के अंदर व्हाट वी विल डिस्कस इन टुडेस क्लास इज दैट कि व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मोरल्स एंड व्हाट इज द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द एथिक्स, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम ये डिस्कस नहीं कर रहे अभी कि पेपर में क्या है, पेपर कैसे आपको करना है, टाइम, ये सब आपको पढ़ते पढ़ते अपने आप आ जाएगा। दैट मुझे वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, ठीक है, कि आपके सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ये सब आपको पढ़ते पढ़ते इसके अंदर आपको आ जाएगा समझ के अंदर, ठीक है। और हमको यहाँ पर फोकस क्या करना है, फोकस एक तो आपको ये करना है कि डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, पंक्चुअलिटी, चलो वो तो टाइम के साथ साथ आपको खुद को पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। आज हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मोरल्स एंड डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द एथिक्स। आज के टॉपिक्स इस तरह से होंगे, राइट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो भी बच्चे म्यूट नहीं कर रखे हैं प्लीज म्यूट योरसेल्फ बिकॉज डिस्टर्बेंस होगा। मोनल प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई थिंक मोनल ने म्यूट नहीं कर रखा है। चलो, so let's start. What is ethics, what is moral and what is the different dimensions of ethics, ये हम इसके अंदर आज की क्लास के अंदर स्टार्ट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि एक इंटरेस्टिंग मैनर में समझते हैं व्हाट इज एथिक्स, ठीक है, कि एक बॉक्स देखें हम, एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स, वैल्यूज हैं उस बॉक्स के अंदर, जैसे कंपैशन है, जैसे एम्पैथी है, ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं फेमिनिज्म है, ठीक है। इस तरह के क्या है, नॉट स्टीलिंग, ये क्या, ये एक प्रिंसिपल हो सकता है, ठीक है। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, फेमिनिज्म, नॉन वायलेंस, कंपैशन, इस बॉक्स के अंदर ये सारी वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज क्या है इस बॉक्स के अंदर अपन ने डाल रखी है। दिस बॉक्स कंसिस्ट ऑफ मेनी वैल्यूज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल्स।
ठीक है, एथिक्स और मोरल के अंदर क्या, एथिक्स और मोरल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मोरल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दिस वन। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लास्ट तक ये समझ में नहीं आता एथिक्स और मोरल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोरल्स एंड द वैल्यूज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोरल्स, वैल्यूज, एथिक्स एज वेल एज योर एटीट्यूड। ठीक है, इसके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इफ यू वांट मी टू आस्क एनीथिंग ना, यू हैव टू रेज योर हैंड। ठीक है, आपको अपना हाथ इसके अंदर एक ऑप्शन होता है रेज योर हैंड। ठीक है, इसके अंदर आप पूछ सकते हैं, राइट। चलिए, यस शिवानी प्लीज आस्क मी। शिवानी, चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं अपन क्लास, फिर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, राइट। डाउट पूछने से पहले आपको अपने आप को अनम्यूट भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं सुनाई देगा फिर, राइट। तो चलो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्टिंग करते हैं क्लास की, और फिर लास्ट के अंदर आपके डाउट्स लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ बॉक्स। ठीक है, अब अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द क्लास। कंसीडर अ बॉक्स इन विच देयर आर मेनी वैल्यूज। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज है, जैसे एम्पैथी है, नॉट स्टीलिंग है, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, पैट्रियार्की, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, ट्रूथ, फेमिनिज्म, इस तरह की बहुत सारी क्या है, बहुत सारी वैल्यूज उसके अंदर है। ठीक है, अब हम ये समझ रहे हैं, हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि हाउ एथिक्स एंड मोरल्स आर डिफरेंट। एथिक्स और मोरल किस तरह से डिफरेंट है ये हम इसके अंदर समझ रहे हैं, राइट। तो हम इसके अंदर ऐसे समझेंगे, देखिए कि अगर मान लीजिए इसके अंदर से कुछ वैल्यूज क्या करी, सोसाइटी ने ले ली। देखिए सोसाइटी ने कुछ वैल्यू ले ली, जैसे ये बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर से कुछ वैल्यूज सोसाइटी ने ले ली, जैसे सोसाइटी नॉट स्टीलिंग, एम्पैथी, और सोसाइटी ने इसका कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया। सोसाइटी फॉर्मुलेट अ कोड ऑफ कंडक्ट्स। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एथिक्स, एज सिंपल एज दैट। एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या है, एथिक्स इज द कोड ऑफ कंडक्ट दैट आर टेकन बाय द सोसाइटी, और दैट प्रिंसिपल वैल्यूज और प्रिंसिपल सिस्टम दैट आर टेकन बाय द सोसाइटी एज अ कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं ना, उनको ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, दे हैव टू फॉलो देम। ठीक है, दिस इज नोन एज एथिक्स इन अ सिंपल मैनर। अच्छा, उसी बॉक्स के अंदर से, इसी बॉक्स में से अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल कुछ वैल्यू निकाल ले, जैसे इंडिविजुअल को ऑनेस्टी पसंद है, इंडिविजुअल को मान लो पैट्रियार्की पसंद नहीं है, फेमिनिज्म पसंद है। ठीक है, इंडिविजुअल को कंपैशन पसंद है, नॉन वायलेंस पसंद है, ट्रुथ पसंद है, ये इंडिविजुअल को पसंद है। तो ये इंडिविजुअल का जो मोरल सिस्टम होता है, मोरल वैल्यूज का सिस्टम होता है, दैट इज नोन एज मोरल्स। ठीक है, तो क्या है, उस बॉक्स में से अगर सोसाइटी ने कुछ मोरल वैल्यूज प्रिंसिपल्स निकाल लिए, तो वो उस सोसाइटी का एथिक्स कहलाया जाएगा, दैट इज नोन एज एथिक्स ऑफ द सोसाइटी। वो है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं ना, उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। वही मोरल वैल्यूज जो होती है, मोरल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, मोरल्स आर फॉर द इंडिविजुअल। उसी के अंदर से अगर कोई इंडिविजुअल ले लेगा कुछ सिस्टम को, जैसे नॉन वायलेंस इस इंडिविजुअल ने ले लिया, इस इंडिविजुअल ने फेमिनिज्म ले लिया, ऑनेस्टी ले लिया, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके मोरल्स हो जाएंगे, है ना। अब आने वाले आधे घंटे तक अपन एथिक्स और मोरल के बारे में ही बात करते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर। एथिक्स का अभी हम डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। एथिक्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे वैल्यू सिस्टम है। ठीक है, वैल्यू सिस्टम में बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, उसके अंदर से उन प्रिंसिपल को चूज कर लिया किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी ने, तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी का वो उसका एथिक्स हो जाएगा। अच्छा, इन्हीं इंडिविजुअल में से, इन्हीं वैल्यू सिस्टम में से किसी एक इंडिविजुअल ने ये वैल्यू सिस्टम ले ली, तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका मोरल्स हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है बच्चों कि एथिक्स जो सोसाइटी है ना, वो अलग हो और मोरल्स अलग हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। कि अगर मान लो सोसाइटी कहती है कि आपको आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा मंदिर जाना है, और यू डू नॉट लाइक टू गो द मंदिर, देन योर मोरल्स आर डिफरेंट एंड एथिक्स ऑफ द सोसाइटी आर डिफरेंट। अगर सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल कोड ऑफ कंडक्ट है सोसाइटी का, और आप बिलीव करते हैं कि विमेन को लिबर्टी इक्वलिटी होना चाहिए, देन योर मोरल वैल्यूज आर इक्वलिटी एंड लिबर्टी फॉर ऑल जेंडर्स। बट सोसाइटी का जो होगा, वो सिस्टम जो होगा, वो पेट्रियार्कल सिस्टम। तो मोरल्स जब इन वैल्यूज के अंदर से क्या होता है, मोरल्स क्या होता है, इन वैल्यूज सिस्टम के अंदर से अगर आप कुछ अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं ना, अपने उसूल जो होते हैं ना, दैट इज नोन एज मोरल्स।
और एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज नोन एज एथिक्स। अभी सोसाइटी कोई सा भी हो सकता है, आगे चलकर हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के अंदर किस तरह से एथिक्स होते हैं। So ethics is going to be very, very important for the society. Morals are going to be very, very important for the individual. If इस वैल्यू सिस्टम में से, डिब्बे में से मैंने मान लीजिए ट्रुथ निकाल लिया, तो वो मेरा मोरल है। और सोसाइटी मान लो कह रही है कि नहीं, फॉल्स को फॉलो करो, तो मेरा मोरल जो होगा, मेरे उसूल होंगे, वो ट्रुथ होगा, सोसाइटी का फॉल्स हो सकता है। सोसाइटी कहेगा ट्रुथ बोलना बंद करो, ठीक है, तो सोसाइटी का वो एथिक्स हो गया। मेरे को अगर मान लो फेमिनिज्म पसंद है, या फिर मेरे को आप पैट्रियार्की पसंद है, मैंने पैट्रियार्की निकाल लिया इस डब्बे में से, और हो सकता है सोसाइटी के पास भी पैट्रियार्की हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या होते हैं, कभी कभी मोरल्स जो होते हैं वो आपके, वो आप अपनी सोसाइटी की तरह ही अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द मोरल्स। ठीक है, तो मोरल्स और एथिक्स सिमिलर भी हो सकते हैं बच्चों, और मोरल और एथिक्स अलग अलग भी हो सकते हैं। मोरल्स क्या होगा? जब इंडिविजुअल के पास जो चीजें होंगी, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मोरल्स। एथिक्स क्या होगा? जब सोसाइटी कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी, दैट इज नोन एज कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सोसाइटी, दैट इज नोन एज एथिक्स। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में ऐसा अलाउ है कि 9 बजे बाद घर के अंदर नहीं आना है, 9 PM के बाद नॉट अलाउड। आपका घर जो है एक सोसाइटी की तरह लो, आप मानते हो कि भाई 9 बजे बाद तो लाइफ स्टार्ट होती है हमारी, आफ्टर 9 PM हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। तो ये आपका मोरल सिस्टम हो गया, समझ में आ रहा है? ये आपका मोरल सिस्टम हो गया, और ये आपके घर के एथिक्स हो गए। अब जब भी इनमें वर्सेस होगा ना, तो बहुत सारी चीजें होंगी, वो हम आगे चलकर आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये अगर हम देखें, ये इंडिविजुअल का मोरल सिस्टम हो गया। मोरल्स आर फॉर द इंडिविजुअल, एथिक्स आर फॉर द सोसाइटी। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, कोड ऑफ एथिक्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है ना, तो ऐसा ऐसा आपको कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना होगा। ठीक है, जैसे आपका एक सेंटेंस मेरे को याद आ रहा है, जैसे बीजेपी वाले एक स्लोगन करते हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, तो मतलब वो यूपी के में रहने के कोड ऑफ कंडक्ट्स हो गए। अगर आप यूपी में रहेंगे, उत्तर प्रदेश में, तो यू हैव टू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स। वो वहां के कोड ऑफ, आपको नहीं पसंद है योगी योगी कहना, तो वो आपका मोरल सिस्टम हो गया। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ एथिक्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सिविल सर्वेंट्स के भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं कि आपको ये एथिक्स फॉलो करने होंगे, आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी होगी। ठीक है, आपको करेज, दिस इज व्हाट, दिस इज द थिंग। ठीक है, कभी कभार बुक्स जो होते हैं, बुक के अंदर आपके अंदर लिखा होगा कि कोड ऑफ बुक ऑफ कोड कंडक्ट्स जो होते हैं, उसके अंदर लिखा होगा कि भाई इस तरह से आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे बीइंग ए सिविल सर्वेंट। इससे अगर अलग जाओगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो वो क्या है? कोड ऑफ एथिक्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर द सिविल सर्वेंट सोसाइटी। अगर सिविल सर्वेंट्स को एक सोसाइटी माना जाए, तो उनके लिए क्या है? कोड ऑफ एथिक्स है। मान लीजिए कि आप सिविल सर्विसेज के अंदर जाएं और आपको कोड ऑफ एथिक्स पसंद नहीं आ रहे सिविल सर्वेंट सर्विस के, ठीक है, तो वो आपके मोरल्स हो सकते हैं कि दिस इज नॉट, दिस शुड नॉट बी देयर इन द कोड ऑफ द एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट। समझ में आ रहा है? जैसे कोड ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हिंदू कम्युनिटी है, उसका एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मुस्लिम कम्युनिटी होती है, उसकी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं पर्टिकुलर। जैसे कि भाई 5 बार नमाज पढ़नी है, ठीक है, तो कोई मुस्लिम पर्सन है, उसको नमाज पढ़ना पसंद नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहेगा? वो उसके मोरल्स हो गए, पर कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के क्या है कि आपको नमाज पढ़ना है 5 बार, इस तरह से ये क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। इसी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट फॉर आर्मी होता है। कुछ आर्मी के अंदर होता है, जैसे आपको पता है कि आर्मी का कुछ फंडामेंटल राइट्स आर्मी को नहीं दिए जाते। समझ में आ रहा है? कुछ फंडामेंटल राइट्स आर्मी को नहीं दिए जाते, आर्मी पर्सनल्स को नहीं दिए जाते। तो वो क्या है? वो कोड ऑफ एथिक्स है आर्मी का। मतलब अगर आर्मी को हम एक सोसाइटी मानेंगे, तो उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ प्रिंसिपल है, दैट दे हैव टू फॉलो। ठीक है, इसी तरह मान लो क्या होता है? प्रोफेशनल एथिक्स होता है। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? जैसे मान लो कोई लॉयर है, ठीक है, लॉयर है, उसके कुछ प्रोफेशनल एथिक्स है। वो टेररिस्ट को भी क्या करना पड़ेगा? उसको अपना, अगर मान लो टेररिस्ट उसका क्लाइंट है, तो उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसका मन नहीं मान रहा है कि टेररिस्ट को हेल्प करें, ठीक है, तो भी उसको हेल्प करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द प्रोफेशनल एथिक्स।
एक डॉक्टर है, डॉक्टर के सामने एक टेररिस्ट पड़ा है, उसने उस टेररिस्ट ने 100 लोगों को मारा हुआ है, फिर भी डॉक्टर को प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करके उस टेररिस्ट को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज हिज प्रोफेशनल एथिक्स। अब उसके मन में ये हो रहा है, मान लो उस टेररिस्ट ने एक जो 100 लोगों को मारा है उनमें से एक उसका बेटा भी था। अब मोरालिटी तो कोई, उसकी मोरल वैल्यू कहेगी भाई इसने तेरे बेटे को मारा है, यू शुड नॉट ट्रीट हिम, ठीक है, तुमको उसको मेडिकल सर्विस नहीं देनी चाहिए। बट स्टिल बिकॉज द प्रोफेशनल एथिक्स विल से कि नहीं, जो भी होगा सामने आपको क्या करना होगा, उसको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो दिस इज एथिक्स। हम अभी इसके अंदर ही डिस्कस करेंगे एथिक्स और मोरल्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा बेस है आपका, पूरा एथिक्स, मोरल, फिर एप्टीट्यूड, फिर इंटेग्रिटी। ये तभी समझ में आएंगे जब आप ये समझ पाओ कि एथिक्स क्या होता है, मोरल्स क्या होता है। और एग्जाम में एथिक्स आता है तो एथिक्स के अंदर क्या लिखना होता है, मोरल्स आता है तो मोरल्स के अंदर क्या लिखना होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी वेरी बेसिक फॉर यू, राइट। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो देखिए एथिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो एथिक्स टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथिकोस। इसका मतलब होता है कस्टम, हैबिट, कैरेक्टर, डिस्पोजिशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी का एक कैरेक्टर है या सोसाइटी की एक हैबिट हो गई, कल्चरल वैल्यू सिस्टम चलता आ रहा था सोसाइटी से, तो सोसाइटी ने उसको हैबिट बना ली। जैसे डॉरी है, डॉरी क्या है, पूरे सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर रखा है, कोई भी हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, उसको डॉरी चाहिए चाहिए, और सोसाइटी इज वेरी एक्सेप्टेबल फॉर दिस वन, ठीक है, ये हैबिट हो चुकी है सोसाइटी। तो ये क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी है, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ सोसाइटी। दिस इज व्हाट, दिस इज द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द सोसाइटी कि डॉरी लेनी ही है। अच्छा, कोई एक इंडिविजुअल है, जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, वो कहे कि नहीं मेरे को डॉरी लेनी नहीं है, से नो टू डॉरी उसने बोल रखा है, तो इसके ही क्या हो सकते हैं, ये मोरल हो सकते हैं, ठीक है। पर एथिक्स क्या हुआ, एथिक्स जो है कोड ऑफ कंडक्ट है वो सोसाइटी का, डॉरी लेनी चाहिए, दैट इज क्या, हर एक सोसाइटी क्या कर रही है, उसको एक्सेप्टेंस दे दी है सोसाइटी ने, और सोसाइटी उसको फॉलो कर रही है। अब हम ये भी देखेंगे जब एथिक्स और मोरल्स के बीच में जब डिफरेंसेस आते हैं तो क्या होता है, ये भी हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, आगे चलकर। अभी हम सिर्फ एक हम अंडरलाइन थॉट्स पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मोरल्स, ये हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल दैट हेल्प अस डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, good and bad, fair and unfair. These principles and this set of principles are accepted by the society. ठीक है, तो एथिक्स और मोरल के अंदर क्या है, एथिक्स मतलब क्या है, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, और मोरल्स क्या है, मोरल्स आर एक्सेप्टेड बाय द इंडिविजुअल। ये हम इसके अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आगे देखते हैं, दिस कैन बी सेड टू द गाइडिंग लाइन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, कि ह्यूमन कंडक्ट को करना क्या चाहिए, ह्यूमन बीइंग को करना क्या चाहिए, तो वो आपको बताएंगे कि देखो एथिक्स ये बोलता है, तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ के अंदर, राइट। हाँ, यू विल गेट नोट्स शिवानी, डोंट यू वरी अबाउट दैट वन, है ना, नोट्स वोट्स सब मिल जाएंगे, अभी आप बस ध्यान से सुनिए इसके अंदर, ठीक है, नोट्स सब मिल जाएंगे और सब कुछ मिलेगा आपको, डोंट वरी, ठीक है, जो आपने सोचा है उससे बहुत ज्यादा मिलने वाला है आपको, राइट। तो डोंट वरी अबाउट दैट वन, कि नोट्स प्लस योर जो भी आपको होगा, जो भी मतलब आपको चाहिए होगा वो मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट वन, ठीक है। तो दिस कैन बी सेड टू बी द गाइडिंग लाइट्स ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट कैसे होना चाहिए, उसकी गाइडिंग लाइंस जो है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एथिक्स फॉर यू। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया कोड ऑफ एथिक्स, इन सब के होते हैं। जैसे हम अगर अपनी सोसाइटी, अपनी क्लास को एक सोसाइटी माने, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कोड ऑफ एथिक्स है सोसाइटी कि पहला सबसे पहला जो कोड ऑफ एथिक्स है, जो रूल्स है, रूल है, वो है बी पंचुअल। अब कई लोग होते हैं कि वो लेट कमर होते हैं, ठीक है, 7 बजे क्लास है तो आराम से 7:20 तक आएंगे, ये उनके मोरल्स हो गया, ये समझ। 7:30 पे आना उनका मोरल्स हो गया, ठीक है, 7:30 पे आना क्या हो जाएगा, उनका मोरल्स हो जाएगा, ये उनका क्या होगा, ये उनका मोरल्स हो जाएगा। पर क्लास का कंडक्ट क्या है, इथिक्स क्या है क्लास का, बी पंचुअल इज द एथिक्स। समझ में आ रहा है? आई थिंक किसी का म्यूट ऑफ नहीं करा है किसी ने, प्लीज देखिए, ये भी एक एथिक्स है, क्लास का कोड ऑफ कंडक्ट ये भी है कि म्यूट रखें अपने आप को, राइट, प्लीज, ठीक है। सेकंड, बी एक्टिव पार्टिसिपेंट, ये क्लास का एक मैंने रूल्स बनाया, इसके अंदर ये है कि मैं इसके अंदर रूल बना सकता हूँ, बी एक्टिव पार्टिसिपेंट नॉट द पैसिव पार्टिसिपेंट। तुमको पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, जब मैं बोलूँ क्वेश्चन पूछना है तो आपको पूछना है फिर क्वेश्चन,
होमवर्क जो होता है आपको, जैसे बच्चों को होमवर्क दिया जाता था वैसे आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो आप लोगों को करना है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज दैट ट्राई टू इनकलकेट सम ऑफ द एथिक्स इन योर बिहेवियर आल्सो, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैंने रूल्स बनाए क्लास के अंदर कि दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट द रूल्स ऑफ द क्लास। और ये क्या है, ये हो गए अपनी क्लास को अगर हम सोसाइटी की तरह माने तो हमारे लिए ये एथिक्स हो गए। जो अभी 25 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर और इंक्लूडिंग मी, तो ये मेरे लिए क्या हो गए, ये अपने लिए एथिक्स हो गए। अब मान लीजिए कि लक्ष्य को पसंद नहीं है पंक्चुअल रहना, तो वो उसका मोरल है, ठीक है, बट ये अलाउ नहीं है क्लास के अंदर, है ना। मोरल हो सकता है उसका, मोरल वैल्यू सिस्टम हो सकता है। मान लो शिवानी को बात करना पसंद नहीं है, कि डेमोक्रेटिक क्लास हो, ये नहीं कि बस बोलता रहे सामने वाला और अपन को सुनना है, शिवानी को ऐसा मान लो क्लास चाहिए, तो ये उसके मोरल हो सकते हैं। बट कोड ऑफ कंडक्ट क्या है सोसाइटी का, कोड ऑफ कंडक्ट क्लास का क्या है, बी एक्टिव पार्टिसिपेंट नॉट द पैसिव पार्टिसिपेंट। कई लोग सोचते हैं कि यार होमवर्क नहीं करना है, होमवर्क नहीं करना है ना, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एथिक्स है क्लास का, इसको फॉलो नहीं करा तो दिस कैन लीड्स टुवर्ड्स द फेलियर ऑफ रजिस्ट्रेशन आल्सो, ठीक है। तो ये तो आपको फॉलो करना है कि जैसे आपका मन हो ना हो, फिर भी आपको होमवर्क इज मस्ट, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ट्राई टू इनकलकेट सम एथिक्स इन योर बिहेवियर, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। कई लोग सोचेंगे यार सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह पढ़ लेते हैं, कई लोग सोचेंगे नहीं नहीं सब्जेक्ट नहीं है, इसको अपन को अपने को अच्छी चीज सुनने को मिल रही है, कुछ इनकलकेट हमको करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एथिक्स, और व्हाट you are thinking about this rules and regulation that are your moral system। तो इसलिए हम कहते हैं एथिक्स हर जगह सोसाइटी में, तुम्हारे घर के अंदर अगर तुम घर को एक सोसाइटी मान लो तो उसके भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, तुम दूसरों के घर में जाते हो उनके भी कोड ऑफ कंडक्ट। हो सकता है तुमको अपनी पेरेंट्स का बहुत सारी चीजें तुमको पसंद ना हो, कि माँ ऐसे करती है मेरे को पसंद नहीं है, तो वो तुम्हारा मोरल सिस्टम है, समझ आ रहा है कि पिताजी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, ये मेरे को फॉलो नहीं करने हैं, मेरे को नहीं पसंद है ये, बट वो तुम्हारा मोरल वैल्यू सिस्टम होगा, बट वो सोसाइटी का, तुम्हारे घर का एथिक्स है वो। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, ठीक है। अगर हम ये देखें कि भाई देखो सोसाइटी के अंदर एथिक्स रिक्वायर्ड क्यों है, व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, और एथिक्स क्यों रिक्वायर्ड है सोसाइटी के अंदर, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बट बिफोर दैट एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो, इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। सबको समझ में आ रहा है ना, अभी तक अपन ने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक हम ये समझ रहे हैं सिर्फ एथिक्स और मोरल्स के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल्स। हमने कहा है कुछ प्रिंसिपल्स जो कि क्या है सोसाइटी ले लेती है, उन प्रिंसिपल्स को बोलते हैं, उन प्रिंसिपल को हम बोलते हैं एथिक्स। वो कुछ प्रिंसिपल्स जो कि कौन ले लेता है, कुछ प्रिंसिपल्स अगर इंडिविजुअल के होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोरल्स, ठीक है। दैट इज नोन एज एथिक्स एंड द मोरल्स। अभी तक हमने इसके अंदर ही पढ़ा। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि व्हाई एथिक्स इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर एथिक्स की क्या जरूरत है, क्यों हमको एथिक्स चाहिए सोसाइटी के अंदर, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि मान लीजिए देखिए कि एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी है जिसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, देयर आर मेनी इंडिविजुअल्स इन दिस ग्रुप ऑफ सोसाइटी, इन दिस सोसाइटी, राइट। तो सोसाइटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बनता है। अब इस सोसाइटी के अंदर क्या है, ये कुछ ए थॉट रखता है, ये कुछ बी थॉट रखता है, ये कुछ सी थॉट रखता है, ये डी रखता है, ये ई थॉट रखता है, इन सब के थॉट अलग अलग है। अब अगर ये थॉट्स अलग अलग रहेंगे ना, तो सोसाइटी के अंदर कभी भी ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। कभी भी सोसाइटी के अंदर क्या होगा, हमेशा अनार्की रहेगी। जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था, वहां पे लिबर्टी इक्वलिटी को जब एब्सोल्यूट टर्म पे लेने लग गए थे, वहां सोसाइटी के अंदर अनार्की आ गई थी। इसलिए क्या होता है, इसलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं सोसाइटी के। अब कभी कभार क्या होता है, इन रूल्स एंड रेगुलेशन जब इथिक्स बनाने बैठते हैं ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो कुछ गलत चीज भी ऐसी लगती है सोसाइटी के अंदर, वो भी इथिक्स बन जाता है, ठीक है। कुछ गलत चीज भी सोसाइटी के अंदर क्या होता है, इथिक्स बन जाता है। जैसे कि हम बात करें कि राजा राम मोहन राय के टाइम का अगर हम बात करें, ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के टाइम पर सती वाज इथिक्स ऑफ द सोसाइटी। जस्ट इमेजिन दिस वन, सती जो थी, सती सिस्टम जो था, ये कितना ड्रैकोनिक होता है, कितना इनह्यूमन होता है, कितना अनएथिकल होता है, पर दैट इज ऑल्सो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा नहीं है कि एथिक्स हमेशा राइट ही होंगे, इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए सोसाइटी के अंदर। जैसे कास्टिज्म, कास्टिज्म इज द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द सोसाइटी
अगर हम पहले की बात करें, राइट, बट दैट इज नॉट लीगली राइट, और दैट इज नॉट, वी कैन से दैट मोरली दैट इज नॉट राइट, बट वो कोड ऑफ कंडक्ट था, कभी फॉलो होता था किसी जमाने में, अभी भी होता है बहुत जगह पर। जैसे पैट्रियार्की है हमारी, अगर इंडियन सोसाइटी देखें तो हमारी इंडियन सोसाइटी का जो कोर प्रिंसिपल है, कोर वैल्यू सिस्टम है और कोर एथिकल प्रिंसिपल जो है ना, दैट इज पैट्रियार्की। अगर आपने सोसाइटी के अंदर कभी पढ़ा हो तो पैट्रियार्की इज अवर कोर प्रिंसिपल। तो जो पैट्रियार्की है दैट इज रॉन्ग, बट स्टिल दे आर, इट इज द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी। तो एथिक्स जो होते हैं ना, वो सोसाइटी के अंदर सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। पहले हम ये तो समझ लें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, ये तो समझ लें हम। एथिक्स, मोरल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये तो समझ लें, फिर तो भाई सब्जेक्ट अपना बहुत इजी हो जाएगा, है ना। तो पहले अपन अपना बेस क्लियर कर रहे हैं सब्जेक्ट के। एथिक्स का मतलब क्या हो, एथिक्स इज समथिंग दैट इज फॉर द सोसाइटी, सम रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर फॉर द सोसाइटी। मोरल्स आर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल। मेरे उसूल जिसको बोलते हैं अपन, वो क्या होते हैं, वो अपने मोरल वैल्यूज होते हैं, ठीक है। So every society has tried to codified principle of good or acceptable conduct many times in the past. अगर हम पुराने समय से देखते आएंगे तो हर सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, whether it is a tribal society, whether it is a civilized society, whether it is uncivilized society, कैसी भी सोसाइटी हो उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, that is known as what, that is known as ethics, जिससे सोसाइटी गवर्न हो रही है। सोसाइटी रिक्वायर्स ए कोड ऑफ कंडक्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सोशल स्ट्राइफ, जिससे आपस में लड़े नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस है उनके, तो आपस में लड़ सकते हैं क्या, नहीं मेरा थॉट मानो, ये मेरा थॉट मानो। तो हमने कुछ रूल्स बना दिए सोसाइटी के, भाई ये रूल्स हैं, ये सबको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे तुम मानो चाहे मत मानो, सबको फॉलो करने पड़ेंगे ये रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे मान लो आपका घर है, आपने कहा आपके घर के अंदर कोई ऐसे होता है कि 7 बजे आपके घर के अंदर एंट्री हो जाती है कईयों की, ठीक है, आप है वो बोलते हैं कि नहीं कम से कम 10 बजे तो होना चाहिए, ठीक है। आपके घर में तीसरा मेंबर है, वो बोले अरे 10 बजे तो क्या होगा, 10 PM में तो क्या होगा, 11 PM तो होना चाहिए। अब क्या है, अगर ऐसा नहीं होगा तो कभी घर में लॉक ही नहीं लग पाएगा, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश नहीं होंगे, अगर सब कुछ छोड़ देंगे खुला कि जिसको जैसे मर्जी है, तो घर में कभी लॉक ही नहीं लग पाएगा। तो एक डिसाइड कर देते हैं, एक एथिक्स बना देते हैं, 10 PM इज द टाइम, भाई इसके बाद कोई नहीं आएगा सबसे, इसके बाद यहाँ पर गेट बंद हो जाएगा, फिर बाहर ही रहो। तो दैट इज व्हाट, दैट बिकम द एथिक्स ऑफ द होम, हाउस का एथिक्स वो बन जाएगा। देखो आपको वैसे कोई डाउट आएगा ही नहीं इसके अंदर, क्लास के अंदर इतने बेसिक से लेकर चलेंगे। कोई अगर पहली बार भी बैठा है, मान लो कोई 10th क्लास का बच्चा बैठा है, तो उसको समझ में आ जाएगा। तो फिर भी कोई भी डाउट हो ना, तो यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, राइट। तो हम ये समझ रहे हैं, अब एथिक्स और मोरल्स के अंदर एक अपन बेसिक डिफरेंस हम समझ गए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस फॉर द एथिक्स एंड द मोरल्स, ठीक है। आज अपन को ये चीज अपन ने क्लियर कर ली, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखो महाभारत के अंदर अगर हम देखें ना, तो ये जो पर्सन था ना, ये कौन है, विदुर। और विदुर हमेशा नीति की बात करता था कि नीति ये बोलती है। नीति कौन है भाई, हु इज नीति? नीति इज द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी। जब भी धृतराष्ट्र को, जब भी इसके अंदर क्या होता था, कभी ड्यूअलिज्म आता था, इसके अंदर ड्यूअलिटी आती थी कि भाई क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट आई शुड डू, और सोसाइटी क्या कहती है इसके बारे में, तो चलो विदुर को बुलाओ। विदुर आते थे और विदुर से पूछते थे कि भाई विदुर ये बताओ कि सोसाइटी क्या बोलती है। फिर विदुर अपनी भाषा में इसको बोलते थे इनको, और फिर इनको कुछ बातें तो इनको गड़बड़ भी लग जाती, क्योंकि वो उनके मोरल्स नहीं थे, और ये विदुर को डांट भी देते थे कभी कभार। तो यहाँ पे विदुर था ना, वो नीति शास्त्र को मानता था, नीति शास्त्र को पता था कि नीति क्या बोलती है, एथिक्स क्या बोलते हैं सोसाइटी के अंदर। इसके पास एक कंप्यूटर था, इसके अंदर लिख रखा है ये कोड ऑफ कंडक्ट है सोसाइटी के। तो जब भी धृतराष्ट्र पूछेंगे क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, तो वो बता देगा कि भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट है, देखो सोसाइटी। तो हमेशा धृतराष्ट्र ये पूछते थे कि विदुर नीति क्या बोलती है इसके अंदर, तो बता देते थे भाई नीति ये बोलती है। तो नीति कोई ऐसा नहीं है कि नीति क्या थी, नीति एथिकल सिस्टम क्या है, सोसाइटी क्या बोलती है इसके बारे में, सोसाइटी क्या समझती है। अगर मैं ये कंडक्ट करूंगा तो सोसाइटी मेरे अगेंस्ट में तो नहीं चली जाएगी, तो सोसाइटी क्या बोल रही है ये मेरे को बता। तो विदुर बोलते थे कि सर सोसाइटी तो इस तरह से बोल रही है, आप अपना देख लो फिर। ये इसको इनको ऐसे मोरल्स बदलने के लिए नहीं बोलते थे, तो बताते थे सिर्फ क्या, देखो क्या राइट है और क्या रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये सब कुछ विदुर को पता था। और
जो थे, और इनको ये सब पूरे इसके अंदर जो थे हस्तिनापुर के अंदर पूरा सबसे अच्छा इनको पता था कि व्हाट शुड बी द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी, व्हाट शुड बी द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, ये सब कुछ इनको पता था। ठीक है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि हम ये देखें राजा राम मोहन राय के टाइम पर सती प्रथा वाज द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी। कैन यू इमेजिन, एथिक्स था सोसाइटी का कि किसी का अगर हस्बैंड मर गया है, कि किसी भी तरह से मर गया है, ठीक है, एक्सीडेंट में भी मर गया है, तो उसको भी उसके साथ ही जला दें। ये बात कहीं भी इसको पसंद नहीं आई। तो ये देखो राजा राम मोहन राय का ये क्या होगा, ये राजा राम मोहन राय का ये क्या हो जाएगा, मोरल वैल्यू सिस्टम, कि एथिक्स इज नॉट राइट, कि ये सती प्रथा इज नॉट राइट। जबकि सोसाइटी के अंदर क्या बोला जा रहा है, सोसाइटी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन हुए है कि सती इज राइट। ये डिफरेंस है मोरल्स और वैल्यूज के अंदर। ठीक है। अब जैसे हमने बात करा विदुर का, तो विदुर क्या बता रहा है, नीति बता रहा है। विदुर खुद की बात नहीं बता रहा कि मैं क्या सोचता हूं, हो सकता है विदुर उल्टा सोचता हो उसका, पर विदुर से पूछते हैं नीति क्या बोल रही है ये बताओ। ऐसे नहीं पूछते विदुर व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, ऐसा नहीं पूछा कभी भी उसने धृतराष्ट्र ने। ठीक है। हमेशा बोला है कि इथिक्स क्या बोलते हैं सोसाइटी का, नीति क्या बोलती है, तो नीति तो ये बोलती है सब, विदुर ही बता देते। और विदुर के जो थॉट्स होते थे बहुत ऑब्जेक्टिव थॉट है, क्योंकि उसको पता है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट चल रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ये बता दो बस, उसका और कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा खुद मोरल था, हो सकता था वो उल्टा फॉलो करता हो, बट उसका ही काम था कि जब भी तुमसे पूछा जाए विदुर व्हाट इज द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, यू हैव टू टेल मी। यहाँ पे वो अगर अपने मोरल बताने लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। देखिए एथिक्स जो होते हैं ना, दैट इज टू डायनेमिक। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि एथिक्स डायनेमिक है या फिर स्टैटिक है। दैट इज टू डायनेमिक। ठीक है। जैसे हमने देखा एक तो सती प्रथा, अगर हम पास्ट के अंदर देखें तो एथिक्स कुछ और थे सोसाइटी के, और प्रेजेंट के अंदर देखें तो एथिक्स कुछ और थे। ठीक है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, एथिक्स आर स्टैटिक और डायनेमिक, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। डिस्कस। अब ऐसा क्वेश्चन आने का मतलब जब ये है कि मतलब तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है क्या एथिक्स की कि नहीं है। कई लोग इसके अंदर मोरल्स लिख के आ जाते हैं, कई लोग वैल्यूज लिख कर आ जाते हैं, कई लोगों को पता होता है एथिक्स, तो एथिक्स लिख कर आते हैं। तो देखो एथिक्स क्या है, बहुत डायनेमिक है इन इट्स नेचर। व्हाई इट इज डायनेमिक इन इट्स नेचर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डायनेमिक इसलिए है, एथिक्स को अपन डायनेमिक इसलिए बोल रहे हैं, और हम इसको स्टैटिक वाला पोर्शन भी इसका समझेंगे, व्हाई इट इज स्टैटिक। देखो डायनेमिक इसलिए है क्योंकि देखो आज के टाइम पर टाइम के हिसाब से एथिक्स बदलते जा रहे हैं। ठीक है। आज के टाइम पे सती प्रथा इज नॉट राइट, कहीं भी नहीं है सती प्रथा। समझ में आ रहा है? तो पहले वो जो कोड ऑफ कंडक्ट हुआ करता था सोसाइटी का, आज वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है बच्चों। सिंपल। आज डॉरी कोड ऑफ कंडक्ट है सोसाइटी का, सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल है। ठीक है। पर हो सकता है कि 10 साल बाद या फिर 100 साल बाद मैं ऐसा मानता हूं कि डॉरी शुड नॉट बी देयर। इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी आ जाएगी, इतनी ज्यादा इक्वालिटी आ जाएगी, लिबर्टी आ जाएगी, हो सकता है कि मैन को डॉरी देनी पड़े। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल रिवर्स हो जाए सिस्टम, मैट्रिलिनियल सोसाइटी हो जाए, मैट्रियार्की हो जाए। ठीक है। तो ये इसके अंदर अपन इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है। फेमिनिज्म इतना ज्यादा आ जाए कि मैन को डॉरी देनी पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। सिस्टम चेंज हो रहा है ना, सिस्टम कीप्स चेंजिंग इटसेल्फ। सती प्रथा आज नहीं है, पहले थी, आज नहीं है सती प्रथा। ठीक है। तो एथिक्स आर डायनेमिक। ठीक है। अच्छा, कुछ वैल्यू सिस्टम होते हैं जो कि स्टैटिक भी होते हैं एथिक्स के अंदर। जैसे कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई झूठ बोलो सोसाइटी के अंदर, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सब बोलेंगे हमेशा सोसाइटी के अंदर ट्रुथ ही बोलना चाहिए। ठीक है। ये भी रिलेटिव कंसेप्ट है, ट्रुथ कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए भी रिलेटिव, पर हम जनरल बोल रहे हैं। कोई भी ऐसे नहीं करेगा चोरी करो सोसाइटी के अंदर, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा सोसाइटी, चोरी करो। स्टीलिंग इज नॉट द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कुछ चीजें होती है, जैसे पीस रहो, पीस में रखो हमेशा अपने आप को, पीस रहो। ठीक है। सोसाइटी के अंदर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए। ऐसा कुछ सिस्टम है जो कि स्टैटिक हम कर सकते हैं। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, व्हाट इज एब्सोल्यूटिज्म और व्हाट इज रिलेटिविज्म, तब हम पढ़ेंगे, तब हम इसके अंदर समझेंगे। अभी हम बहुत सारी चीजें इसको पढ़ रहे हैं ना, ये सब बिल्कुल आने वाले समय में आपका कोर्स के अंदर आपको लिखना होगा ये सब चीजें। ठीक है। लिखा हुआ होगा, आपके नोट्स दिए जाएंगे इसके ऊपर पूरा। ठीक है। पर वो टॉपिक्स आगे चलकर आएंगे। जैसे ये वाला जो आएगा सिस्टम आएगा, ये एब्सोल्यूटिज्म और रिलेटिविज्म के अंदर आएगा, इसके पूरे एक प्रॉपर नोट्स होंगे अपने।
ठीक है, बट अभी हम समझ रहे हैं, अभी आपके दिमाग के अंदर सिर्फ कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो और समझते हैं, जैसे कि आज के समय में देख लो कि सऊदी अरेबिया के अंदर हम बोले तो बुर्का अलाउ है, या इंडिया में बोले तो बुर्का पहनना अलाउ है, ये हमारी सोसाइटी को कोड ऑफ। पर अगर यहीं पर इसी स्पेस इसी टाइम के अंदर अगर हम देखें दूसरे स्पेस के अंदर जाके फ्रांस में देखें तो फ्रांस में बुर्का इज नॉट अलाउड, वो फ्रांस का एथिक्स है। समझ में आ रहा है, ये हमारा एथिक्स है। तो एक ही टाइम पीरियड में भी एथिक्स डिफरेंट हो सकते हैं ना बच्चों, एक ही टाइम पीरियड में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट एथिक्स हो सकते हैं। तो कभी ऐसा दिमाग में आया है कि भाई नहीं एथिक्स आज का टाइम का एथिक्स तो सबका सेम ही होगा, तो ऐसा तो नहीं है। अमेरिका के अंदर अलग सोसाइटी है, अमेरिका के अंदर अलग लिबर्टी होती है, ठीक है, हमारे यहाँ पर अलग लिबर्टी। अमेरिका के अंदर अलग जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं सोसाइटी के वो अलग है, हमारे इधर अलग है। तो ये हमको इसके अंदर समझना होगा, ठीक है, कि एथिक्स क्या है ये आपको पहले क्लियरली समझना होगा, देन ओनली वी कैन डू व्हाट वी कैन जस्टिफाई आवरसेल्फ और आंसर, कि पहले हमको एथिक्स का मतलब तो पता है। चलिए अभी हमने जब दूसरे इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता था तो बहुत सारी कॉपीज आती थी आंसर राइटिंग जिसमें एथिक्स की जगह मोरल्स लिख रखे हैं, मोरल्स की जगह एथिक्स लिख रखे हैं, वैल्यू उधर डाल रखा है, एटीट्यूड की जगह एप्टीट्यूड लिख रखा है। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इस टर्म के अंदर, और इसको अगर तुम मल्टीपल एग्जांपल से नहीं समझोगे ऑब्वियसली कंफ्यूजन रहेगा। मैं एक लाइन में भी ये बता सकता था, एथिक्स फॉर सोसाइटी, मोरल्स फॉर द इंडिविजुअल, दैट्स ऑल, बट दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। मुझे पता है, ये मैं करके देख चुका हूँ बहुत साल से, ठीक है, नहीं होता है, उल्टा पुल्टा करते हो तुम। तो तुमको ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा जो प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड हो, जो तुम देखते हो सोसाइटी के अंदर रोज देखते हो, तब तुमको समझ में आएगा क्या मोरल्स हैं, क्या वैल्यूज है, क्या एथिक्स है, ये सब चीजें तब तुमको समझ में, ठीक है। तो अब अगर हम आगे देखें इसके अंदर कि एथिक्स आर वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, दैट प्रिस्क्राइब्स व्हाट ह्यूमन ऑट टू डू यूजुअली इन द टर्म्स ऑफ द राइट्स, क्या राइट्स दिए ह्यूमन बीइंग को, क्या ऑब्लिगेशन दिए, क्या बेनिफिट, किस बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिट है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पैट्रियार्की सोसाइटी के अंदर ये माना जाता है कि पैट्रियार्की इज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, अदरवाइज सोसाइटी के अंदर क्या हो जाएगा, अनार्की क्रिएट हो जाएगी, विमेन को रेगुलेट करके ही रखना चाहिए, ऐसा बोला जाता है पैट्रियार्कल सोसाइटी। और ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा स्ट्रीट जो है वो स्ट्रीट पर्सन बोल रहा है, ऐसा नहीं है, चाणक्य बोल के गए तुम्हारे, समझ में आया, तुलसीदास ने बोला है, समझ में आया। तो आप आपके सिस्टम के अंदर इस तरह के एथिक्स सिस्टम के अंदर है, प्रिवेल है सिस्टम के अंदर, जो कि बहुत बड़े बड़े लोग उसको अभी तक अपन फॉलो करते हैं, दैट इज नॉट राइट, ठीक है, वो कहीं से भी राइट नहीं है, बट दैट आर द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स। उसके अंदर कहीं लॉजिकल नहीं है, वो इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है, समझ में आ रहा है, बट दैट आर द कोड ऑफ कंडक्ट्स इन द सोसाइटी। अभी भी अगर आप देखेंगे हरियाणा स्टेट के अंदर जाके देखेंगे तो आपको पैट्रियार्की बिल्कुल सामने की सामने आपको पैट्रियार्की दिखेगी। अब हो सकता है आपको यहाँ पर नहीं दिखती हो, अगर आप इसके अंदर जाएंगे रीजन के अंदर, अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जाएंगे आपको कास्टिज्म दिखेगा बिल्कुल साफ साफ, तो दैट इज वेरी वेरी ओके विद द सोसाइटी, ठीक है, वो बहुत ओके है सोसाइटी के अंदर। अभी भी अपर कास्ट वाले ऊपर बैठेंगे, लोअर कास्ट वाला नीचे बैठेगा, कोई एक आपको मिल जाएगा। इंडिया के अंदर तो कैसा भी एथिक्स सिस्टम हो सब कुछ मिल सकता है, इंडिया के अंदर तो इतनी वैरायटी है। तो ethics tends to codify into a formal system or set of rules which are explicitly adopted by the people. पीपल ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। अगर कहीं कास्टिज्म प्रिवेल है तो लोअर कास्ट वाले ने उसको अडॉप्ट कर लिया, हाँ भाई हम लोअर कास्ट के इसलिए हमारे साथ ये है, दैट इज वेरी वेरी ओके, और कास्टिज्म प्रिवेल हो रहा है सिस्टम के अंदर। विमेन ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई भाई को जो होगा जो अच्छा मिलेगा, और हमको स्कूल नहीं जाना है, हमको घर में रहना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, पैट्रियार्की। ये डेफिनेशन है ना, आपको याद करनी है, ठीक है, ये डेफिनेशन आपको रटनी है। देखो ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आपको रटना नहीं है, ठीक है, रटना है पर डायरेक्टली नहीं रटना, समझ के रटना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जब लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, तो ऐसे फालतू की चीजें नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा, बेसिक एक डेफिनेशन लिखनी होगी। वो सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो आपको कहीं पे भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सारे नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। पर पहले आपको समझना होगा, पहली कंडीशन ये है कि समझ में आना चाहिए, देन ओनली द थिंग्स कैन बी राइट। तो अगर मान लीजिए, अच्छा अब ये मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर मान लो एथिक्स सोसाइटी का कुछ और है और तुम्हारा मोरल कुछ और है,
तो क्या होगा जब एथिक्स वर्सेस मोरल होगा तो क्या होगा? सबसे पहले बताएगी शत्रुपा, बताएगी शत्रुपा दत्ता। म्यूट ऑफ करो अपना और बोलो। सर कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा, अच्छा कॉन्फ्लिक्ट होगा सोसाइटी के अंदर, है ना? और कोई कोई पर्टिकुलर वर्ड बताएगा? अब म्यूट ऑफ कर दो शत्रुपा। अब कोई पर्टिकुलर वर्ड कोई और बताएगा इसके अंदर? अविनाश तुम कुछ बताओगे इसके अंदर? अगर मान लो तुम सोसाइटी कुछ और सोच रही है, तुम कुछ और सोच रहे हो और तुम बिहेव भी वैसे कर रहे हो, बॉयकॉट होगा। बॉयकॉट होगा, है ना? तुमको क्या कर देगी? तुमको बॉयकॉट कर देगी सोसाइटी कि यार ये सोसाइटी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं चल रहा है। मान लीजिए कोई ऐसी सोसाइटी है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप अलाउ नहीं है और आप लिव इन रहना चाह रहे हैं, तो आपकी फैमिली आपको निकाल देगी घर से बाहर कि भाई तू बाहर जाकर रहते को, यहाँ रहना। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? सोशल आइसोलेशन आपके पास हो जाएगा, आपका बॉयकॉट कर देगी सोसाइटी। व्हेन एथिक्स वर्सेस बिहेवियर विल बी देयर ना, देन द सोशल आइसोलेशन विल बी देयर। अब ये सोशल आइसोलेशन राजा राम मोहन राय ने भी सहन किया था। ये सोशल आइसोलेशन ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी सहन करा था, जबकि दे आर फाइटिंग फॉर द गुड कॉज। राजा राम मोहन राय को पसंद नहीं आया कि भाई सती प्रथा इज राइट, राजा राम मोहन राय डोंट बिलीव इन दैट वन कि सती प्रथा इज राइट। राजा राम मोहन राय बोला कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता। तो एथिक्स जो था उसके अगेंस्ट में तुम बिहेव कर रहे हो, तुम लॉ बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? विलियम बेंटिक के साथ मिलकर आप लॉ बनाने की कोशिश कर रहे हो जो कि एथिकल नहीं है, सोसाइटी के अंदर एथिकल नहीं मान रहे हैं उस लॉ को। तो तुम्हें सोसाइटी क्या करेगी? सोसाइटी तुम्हें बाइकआउट कर देगी, सोशल आइसोलेशन आपका होगा। एज सिंपल एज दैट। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है कि whenever there is a conflict between ethics and the behavior, ठीक है, whenever there is a conflict between ethics and the moral values, then what will be happen? The result is social isolation or boycott. This you have to understand clearly. अब ये क्लियरिटी में जब ही आएगा जब आपको एथिक्स का मतलब पता होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडीज के अंदर भी, जिसके अंदर ये सब चीजें टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आती तो यू कैन नॉट सॉल्व दैट वन, राइट? इसी तरह से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अब हम मोरल्स के बारे में जानना कोई कोशिश करते हैं। व्हाट आर द मोरल्स? ठीक है, मोरल सिस्टम क्या होता है ये हम इसके अंदर समझेंगे, व्हाट वी मीन बाय द मोरल सिस्टम। देखिए यहाँ पर कि अगर हम वापस से अगर हमारा अपना फर्स्ट चार्ट के ऊपर जाएं तो हमने देखा था कुछ वैल्यूज जो होती है वो सोसाइटी ले लेती है, दैट इज नोन एज एथिक्स। एथिक्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, अभी हमने पूरा एथिक्स नहीं पढ़ा है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, एथिक्स ही पढ़ना है अपन को, सब्जेक्ट का नाम ही एथिक्स है। मोरल क्या होते हैं? जो हमने उठाए, हमने चूज करे, हमारे उसूल जो होते हैं, दैट इज नोन एज मोरल्स। ये हमारे उसूल हैं, ये मोरल्स हैं, ठीक है? यहां पर हम कैसा सोचते हैं वो मैटर करता है, सोसाइटी कैसा सोचता है वो मैटर नहीं करता है मोरल्स। तो मोरल्स आर दोस प्रिंसिपल वैल्यूज दैट आर सेलेक्टेड बाय अस, कि हमारे ये उसूल देवराज वर्मा के उसूल है। कुछ असूल हो सकते हैं शक्ति पांडे के हो, कुछ हो सकते हैं शत्रुपा के हो, कुछ हो सकते हैं शिवानी के हो। समझ में आ रहा है? तो हमारे जो मोरल्स होंगे वो हमारे होंगे, ठीक है? एथिक्स सोसाइटी के हैं, एथिक्स सोसाइटी ने बनाया। अगर सोसाइटी कहती है कि सती प्रथा इज अलाउड और राजा राम मोहन राय कहते हैं कि नहीं सती प्रथा इज नॉट अलाउड, तो वो राजा राम मोहन राय के मोरल्स हैं। और जो सती प्रथा इज अलाउड है दैट इज व्हाट, दैट इज द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी। और जब भी दोनों में कंफ्लिक्ट होगा तो जो इंडिविजुअल होगा उसको बायकॉट किया जाएगा सोसाइटी के द्वारा। पर अगर इंडिविजुअल अपनी बात पे टिका रहा तो वो एथिक्स भी चेंज कर सकता है, जैसे राजा राम मोहन राय ने एथिक्स चेंज करके रख दी सोसाइटी। आज की सोसाइटी में सती प्रथा कहाँ है? इसका श्रेय देना चाहिए राजा राम मोहन राय को कि उसने एथिक्स, तो एथिक्स बदल सकते हैं। और आपको एज ए सिविल सर्वेंट यू शुड बी ए चेंज एजेंट, ऐसे बोलते हैं चेंज एजेंट होना चाहिए। तो जो भी सिस्टम के अंदर खराब चल रहा है, मान लो सिस्टम के अंदर करप्शन चल रहा है, करप्शन इज द एथिक्स ऑफ द सिस्टम, तो एज ए चेंज एजेंट यू आर डूइंग दैट वन कि आपने इतना आपने रजिस्ट करा। पहले आप रजिस्ट करो, जैसे आप मान लो किसी ऑफिस में बन जाते हैं, ठीक है, डीएम बन जाते हैं और उस ऑफिस में करप्शन चल रहा है, आप रजिस्ट करने लगोगे पूरा ऑफिस तुम्हारे अगेंस्ट में आ जाएगा। पर तुम और रजिस्ट करो, हो सकता है पूरा ऑफिस सुधार दो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे देखो सोसाइटी को समझो, सोसाइटी के अंदर सती प्रथा इज प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी।
तो सती प्रथा प्रिवेल है सोसाइटी के अंदर, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं उसको अपोज कर रहा हूं। लोगों ने बोला अबे पागल हो गया क्या, ये तो होता ही है, ये तो रूल्स रेगुलेशन है, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट है, सोसाइटी के अगेंस्ट में जाओगे क्या? हाँ जाऊंगा। और फिर जाते जाते क्या हुआ, फिर एकदम से सोसाइटी ही बदल के रख दी पूरी। दैट इज नोन एज चेंज एजेंट। ठीक है, मान लीजिए एक विलेज है, जैसे आप केस स्टडीज कैसे आती है कि एक विलेज सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, विमेन्स को अलाउ नहीं है पढ़ना, ठीक है, एजुकेशन अलाउ नहीं है, तो आप किस तरह से उसको कन्विंस करेंगे? आपको यहाँ पे चेंज एजेंट बनना है। उसके तरीके हैं बहुत सारे, वो आएगा परसुएशन टॉपिक के अंदर आपके। किस तरह से आप उनका एटीट्यूड चेंज करेंगे, वो एटीट्यूड चेंज करने, एटीट्यूड वाले टॉपिक के अंदर आएगा, उसके अंदर अपन केस स्टडीज पढ़ेंगे। राइट है, तो ये सब है ना, ये सब आपका जो भी सिस्टम अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आप ब्यूटीफुली आप देखेंगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी, अपन केस स्टडीज पे आएंगे, जब जब अपन क्वेश्चंस पे आएंगे, जब आपको कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चंस लिखना और ये सब चीजें करना, अगर इस अंडरस्टैंडिंग से आप चलेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोरल्स आर द वैल्यू बाय द इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये आपने वैल्यूज हेल्ड बाय द इंडिविजुअल, ये डेफिनेशन हो गई मोरल्स की। Morals are the belief of an individual or a group as to what is right or wrong, acceptable or unacceptable. क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या एक्सेप्टेबल, क्या अनएक्सेप्टेबल, ये इंडिविजुअल का हो गया। अगर मान लो दो इंडिविजुअल एक साथ ऐसे ही सोच रहे हैं तो उनका, उन दोनों का मोरल्स एक ही है, तो ग्रुप का मोरल हो जाएगा वो। What is right or what is wrong, what is acceptable, what is not acceptable for the individual, that is known as the morals. जैसे आपने अगर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा हो तो आपने देखा होगा ये जैक स्पैरो जो था, इसके पास एक कंपास हुआ करता था। ठीक है, आपने किसी ने भी मूवी देखी हो तो। और ये कंपास क्या था, ये टूटा हुआ कंपास था। ठीक है, ये कंपास क्या था, ये टूटा हुआ कंपास था, बिल्कुल फालतू कंपास था। कोई हाथ में लेता था तो उसको ऐसा लगता था कि यार क्या है ये इसके अंदर, बट ये हमेशा इसको रखता था। और आपने देखा होगा मूवी के अंदर हमेशा वो इसको देख देख कर कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता था, क्योंकि हाउ टू यूज दिस वन, ये कंपास इसका, ये सिर्फ इसके लिए था, इस इंडिविजुअल के लिए था, औरों के लिए कुछ नहीं होगा। पर ये क्या है, इस इंडिविजुअल के लिए कंपास है, यही इसको डायरेक्शन बताएगा। ये क्या है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है इसके लिए। दूसरों को ये देखने में पागल लगेगा कि यार क्या टूटे हुए कंपास की तरफ देखता रहता है, ठीक है, बट इसके लिए क्या है, इसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो ये मोरल्स है। ठीक है, ये पर्सनल कंपास, इसको बोलते हैं पर्सनल कंपास, पर्सनल चॉइस। ठीक है, मोरल्स आर जनरली एन इंडिविजुअल चॉइस, दे लैक ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होता इसके अंदर। अच्छा, कोई मेरे को ये बताएगा इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, दे लैक ऑब्जेक्टिविटी, इसका मतलब क्या है? कोई भी मेरे को बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड इफ एनीबॉडी नो अबाउट दिस वन। कि मोरल्स आर जनरली इंडिविजुअल चॉइस, दे लैक ऑब्जेक्टिविटी। सर इसमें ये कह सकते हैं कि मोरल एक सब्जेक्टिव टर्म होता है, जैसे कि मुझे अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो मेरे लिए वो इमोरल नहीं है, बट कोई नहीं रह रहा है तो उसके लिए वो इमोरल हो सकता है। तो ये बहुत ही रिलेटिव है और अपना पर्सपेक्टिव है इंडिविजुअल का। वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी राइट। ठीक है, कि मोरल्स का मतलब क्या है, मोरल्स कोई ऑब्जेक्टिव कोड ऑफ कंडक्ट नहीं कि ये लिख रखा है पत्थर की लकीर, ये आपको फॉलो करना है। ये आपके खुद के हैं, दैट इज टू सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अंतर समझो। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब पहले से वेल डिफाइंड जो है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है वो जब इंडिविजुअल पे डिपेंड करने लग जाता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे आपका प्रीलिम्स का पेपर जो है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और मेंस का पेपर सब्जेक्टिव होता है। व्हाट डज इट मींस? इट मींस कि सब्जेक्टिव पेपर में आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट तुम हो यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दैट थिंग कैन बी डिफाइंड। मेंस के अंदर आप लिख सकते हो कुछ, पर प्रीलिम्स में आपको 4 ऑप्शन है, वो ही चूज करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिवली उसको डिफाइन है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसका मतलब क्या है, इन 4 ऑप्शन में से तुमको लगाने होंगे। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपके पास करप्शन के बारे में पूछा जाए तो तुम कौटिल्य का सिद्धांत लिख सकते हो करप्शन के बारे में, या फिर तुम क्या कर सकते हो, अपनी एआरसी की रिपोर्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो। हर एक का अलग अलग सब्जेक्टिव है। उसके अंदर जो आएगा ना, वो अगर मैं लिखूंगा तो मेरा मेरा एक करेक्टर झलकेगा उसके अंदर, उस आंसर के अंदर। अगर शत्रुपा लिखेगी तो उसका करेक्टर झलकेगा, शक्ति लिखेंगे तो उसका। तो दैट्स व्हाई इट इज ए सब्जेक्टिव, जो कि सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। मतलब सब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं होता वो पॉलिटी ज्योग्राफी, नहीं, सब्जेक्ट मतलब हम खुद।
ठीक है, तो मोरल्स आर जनरली एन इंडिविजुअल चॉइस, दिस इज एन इंडिविजुअल चॉइस, दे लैक्स ऑब्जेक्टिविटी, इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। कि हो सकता है कि ये चीज तुम्हें पसंद आ रही हो, मुझे नहीं आ रही हो। ठीक है, तो मोरल्स क्या है? पर्सनल कंपास है, ये आपको गाइड करेंगे, आपके पर्सनल है। ठीक है, जैसे इसके पास ये पर्सनल कंपास है, ये इसको गाइड करता रहता है, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इट विल गाइड हिम। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये देखते हैं। फिर अगर हम आगे देखें और क्या क्या इसके अंदर क्या होगा पॉइंट, मोरल्स आर द वैल्यू दैट प्रोवाइड रूल्स बाय व्हिच वी मेक द डिसीजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। वी आर मेकिंग द डिसीजन, सोसाइटी इज नॉट मेकिंग द डिसीजन हियर। फॉर एन इंडिविजुअल मोरलिटी, जब आप देखोगे इंडिविजुअल मोरल्स वैल्यू इंडिविजुअल्स, एथिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है? सोसाइटी हो गया। वो वैल्यू जो सोसाइटी ने लिया है दैट इज नोन एज एथिकल वैल्यू। वो वैल्यू सिस्टम जो मोरल इंडिविजुअल ने लिया है दैट इज नोन एज मोरल, मोरालिटी। तो देखो, सेट ऑफ पर्सनल स्टैंडर्ड्स, मेरे स्टैंडर्ड है भाई कि मैं ऑनेस्टी को फॉलो करता हूं, तुम नहीं करते तो तुम्हारी गलती। मेरे स्टैंडर्ड है कि मैं पर्सनल स्टैंडर्ड्स है कि मैं मोरालिटी को, मैं ऑनेस्टी को फॉलो करता हूं। दैट मेक अप द इंडिविजुअल कैरेक्टर, इससे इंडिविजुअल का कैरेक्टर बनेगा। आप बोलोगे कि दिस पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट, or the degree of the individual attachment to generally accepted standard of behavior held within a society at a particular point of time। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर कुछ सोसाइटी के, जैसे कुछ एथिक्स है सोसाइटी के, वो आप फॉलो करने लग जाते हो तो वो आपके मोरल्स बन जाते हैं। ठीक है, एथिक्स है, कुछ फॉलो करने लग गए, वो मोरल बन जाते हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे, एथिक्स और मोरल में से कोई एक पर्सन है, एथिक्स और मोरल्स के अंदर से कौन सा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा इस पर्सन के लिए? बताएं, शक्ति आप बताएं। शक्ति, एथिक्स होगा लॉन्ग लास्टिंग। ओके, एथिक्स होगा लॉन्ग। प्रियंका आप बताएंगे, प्रियंका मिश्रा। म्यूट ऑफ करो अपना, म्यूट ऑफ करो, समझ जाओगे थोड़ी। म्यूट ऑफ करो, म्यूट के ऊपर जो, हाँ अब बोलो। अभी भी आवाज नहीं आ रहा है आपका प्रियंका, म्यूट तो ऑफ है फिर भी नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, शिवानी आप बताएंगे प्लीज। Ethics may be long lasting, maybe morals also. Morals Because also, if we stay on the morals for long lasting, it will change the ethics. ओके, और कोई बताएगा? हिमांशु। will be morals will be long lasting because it needs a lots of persuasion to change to its ethical values. ओके, डेल आप बताएं, डेल रेज द हैंड, आई डोंट नो हु इज अ डेल। ऋषभ। हाँ ऋषभ बोलो। सर मेरे हिसाब से सर एथिक्स होगा सर लॉन्ग लास्टिंग, अच्छा, बिकॉज सर अगर मॉरल्स अगर सर होगा तो उस इंडिविजुअल की बहुत विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर मॉरल्स अगर उसका स्ट्रांग। अब मेरी बात सुनो, अब ध्यान से सुनना, इसीलिए क्वेश्चन पूछा था, मुझे पता था ये कई लोगों को इसके अंदर सुने। देखो, अच्छा कोई 3 पार्टिसिपेंट ने रेज करा है हैंड। मोनल बताएंगी, मोनल बताएं आप। आई थिंक मॉरल्स विल बी लॉन्ग लास्टिंग क्योंकि इंडिविजुअल का चॉइस होता है। वेरी तो- गुड, बिकॉज इंडिविजुअल इज अटैच्ड विद इट, यू आर हाँ। अंडरस्टैंडिंग, इंडिविजुअल आर अटैच्ड विद इट। ऑब्वियसली किसी इंडिविजुअल के लिए तो मोरल वैल्यू सिस्टम ही ज्यादा होगा ना लॉन्ग लास्टिंग। अरे भाई मुझे एक चीज पसंद है, ठीक है, तो मेरे लिए तो वही सब कुछ है ना। ये समझे आप लोग? किसको समझ में नहीं आई? शिवानी आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये समझो कि भाई मोरल्स जो होंगे वो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग होंगे ना, वो आपके लिए। मैंने बोला था इस इंडिविजुअल के लिए कौन लॉन्ग है, इसको क्या पता है, इसको अगर मान लो सोसाइटी के अंदर कुछ चल रहा है तो सोसाइटी को क्या क्यों मानेगा? इसके लिए लॉन्ग लास्टिंग अपने मोरल्स वैल्यू होंगे। अब सोसाइटी इसको बार बार में इसको क्या करेगी, इम्पिंज करेगी, बार बार में इसको हर्ट करेगी, ठीक है, बार बार में इसके मोरल वैल्यू सिस्टम को बिगाड़ेगी, तब जाकर कहीं हो सकता है कि इसके मोरल वैल्यू सिस्टम बदल जाए। फिर भी ये पूरे मन से तो नहीं मानेगा उसको। तो इसके लिए लॉन्ग लास्टिंग क्या होगा? मोरल्स होगी।
समझ रहे? क्योंकि वो इंडिविजुअल की चॉइस है, दैट इज द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल। अविनाश, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैं वो ही बोल रहा था कि मोरल लॉन्ग लास्टिंग होगा करके। हाँ, मोरल्स लॉन्ग लास्टिंग होंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग इज, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। वहां पर ऐसे पूछाएंगे, वहां पे फंसाया जाएगा आपको कि आपको एथिक्स और मोरल्स, देखो मैं बता रहा हूँ 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता इसका, और वहां पे क्वेश्चन ऐसा ही आता है, तुम जाओगे रट की डेफिनेशन और उल्टा लिख कर आओगे, ऐसा मैंने देखा है कई बार, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है। तो हमने देखा मोरल्स क्या, इंडिविजुअल कैरेक्टर है इसका, इंडिविजुअल का कैरेक्टर बनाता है कि भाई ये उसूल वाला आदमी है, भाई ये उसूल है, राइट। और द डिग्री ऑफ इंडिविजुअल अटैचमेंट टू ए जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, अगर मान लो सोसाइटी के अंदर कुछ चल रहा है तो मैं कितना उस चीज से अटैच हूं, दैट इज माय मोरल, ठीक है। कि अगर सोसाइटी कहती है रेस्पेक्ट द एल्डर और मैं नहीं मानता, मैं बोलता हूं क्यों रेस्पेक्ट करूं, व्हाई शुड आई रेस्पेक्ट द एल्डर, आई एम मोर क्वालिफाइड देन देम, तो ये मेरे मोरल वैल्यू सिस्टम हो सकते हैं। एक तरफ मैं ये बोलता हूं, मान लो कि वी शुड रेस्पेक्ट योर अवर एल्डर्स बिकॉज आई हैव अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज वी आर देयर, ठीक है, इन दिस अर्थ वी आर देयर बिकॉज ऑफ देम, दैट्स व्हाई वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हर एक का मोरल्स अलग हो सकता है कि हिमांशु कुछ और सोचता है उस बारे में, शतरूपा कुछ और सोचती हो, मैं कुछ और सोचता हूँ, ऐसा हर एक के अंदर ऐसा हो सकता है। तो मोरल्स क्या है, मोरल्स आर द वैल्यू दैट प्रोवाइड्स रूल्स बाय व्हिच वी मेक द डिसीजन बिटवीन राइट एंड द रॉन्ग, राइट और रॉन्ग के बीच में हम डिसीजन देखते हैं इसके अंदर। फॉर एन इंडिविजुअल मोरालिटी रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स दैट मेक अप द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, और द डिग्री ऑफ द इंडिविजुअल अटैचमेंट टू जनरली एक्सेप्टेड फैक्ट, एक जनरली एक्सेप्टेड फैक्ट है, उससे आप कितने अटैच हैं, कितने डिटैच हैं, वो आपको डिफाइन क्या करेगा, दैट इज योर मोरल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, मोरालिटी इज कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ राइट वर्सेस रॉन्ग दैट आर बेस्ड ऑन वंस पर्सनल फीलिंग, पर्सनल वैल्यू, पर्सनल ओपिनियन, दैट इज टू पर्सनल, ठीक है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, टू पर्सनल। मोरल्स आर टू पर्सनल, बट एथिक्स क्या होता है, एथिक्स आर फॉर सोसाइटी, एथिक्स सोसाइटी, राइट। तो मोरल्स हमारे लिए पर्सनल कंपास है, हो सकता है कि मेरे मोरल वैल्यू सिस्टम आपको पसंद नहीं है, आपके मेरे को पसंद नहीं है, हो सकता है हम दोनों को सोसाइटी के पसंद नहीं है। So there is a difference between ethics and morals. Morals are more long lasting for an individual because that is their rule. वो उसके उसूल है, वो अगर उसको छोड़ भी देगा ना सोसाइटी के प्रेशर में आके, फिर भी उसके उसूल है तो उसको कहीं ना कहीं फॉलो करता रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि कई ऑनेस्ट ऑफिसर करप्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मिर्जापुर के अंदर दिखाया था, वो मिर्जापुर किसी ने देखा, वो पुलिस वाला होता है, वो पहले बहुत ऑनेस्ट होता है, फिर वो करप्ट हो जाता है, जिसने देखा हो उसको बता रहे हैं, ठीक है। कोई पुलिस वाला है, वो करप्ट था, पहले ऑनेस्ट था, अब करप्ट हो जाता है, पर उसके अंदर ऑनेस्टी बची रहती है, उसके अंदर से बार बार में वो ऑनेस्टी निकल कर आएगी, वो करप्ट इसीलिए हुआ है कि वो ऑनेस्टी कर सके सोसाइटी में रहकर। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज मोरालिटी, दैट कैन नेवर गो फ्रॉम यू, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही बड़ा हो जाएगा तुम्हारे साथ, बहुत ही बुरा हो जाएगा और तुम अपने आप को चेंज कर दो। जैसे मान लो एक पुलिस मैन है, ठीक है, ही इज वेरी वेरी ऑनेस्ट, और वो क्या कर रहा है, किसी एक मैं मिर्जापुर की स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, किसी एक जो है बाहुबली के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, ठीक है, किसी एक मतलब पावरफुल पर्सन के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, और एक दिन पता चला उसकी सारे टीम के मेंबर्स मार दिए, वो अकेला बचा है, तो वो ऑनेस्टी भूल गया। अब वो ऑनेस्टी भूल गया उसके अंदर, पर वो भूला नहीं है, उसकी ऑनेस्टी कहीं ना कहीं निकलेगी, उसके अंदर कसक है, अभी रह रही है कसक। तो जब मोरल्स वर्सेस बिहेवियर होता है तो एक चीज होती है कसक, वो रह जाती है अंदर, गिल्ट, कि यार हम वो चीज फॉलो नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो तुम ऑनेस्ट हो और तुम ऑनेस्टी को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो एक गिल्ट आपके दिमाग के अंदर आएगी। अगर तुम्हारा बिहेवियर है तुम्हारे मोरल्स के अगेंस्ट में जा रहा है बच्चों, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो एक गिल्ट तुम्हारे दिमाग के अंदर हमेशा रहेगी। आर यू गेटिंग दिस वन? तो जब भी मोरल वर्सेस बिहेवियर होगा, राइट, ऋषभ समझ में आ रहा है तुमको? ऋषभ, शिवानी, अली, शक्ति, सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? प्लीज सर पर एक डाउट है सर। हाँ, अभी डाउट पूछ लेना अभी। बाकी देखिए सबको क्लियर होना चाहिए सब चीजें, ना किसको डाउट था? हाँ ऋषभ बोलो। सर पर ये तो मॉरल तो सब्जेक्टिव है ना, तो वो चेंज होते रहते हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग तो सर एथिक्स ही हुए ना। इंडिविजुअल के लिए तो वही रहेगा ना।
सर जैसे कि मैं सर पैट्रियार्कल मतलब बिहेवियर है मेरा सर, तो मेरा मॉरल तो पैट्रियार्की हो गया, पर मेरे को सोसाइटी ने बोला कि नहीं फेमिनिज्म चल रहा है, तो फेमिनिज्म वाले सब लोग मेरे को आगे बोलते कि फेमिनिज्म ऐसे चल रहा है, मेरे को समझ में आया कि मैं गलत था, तो मैंने अपना मॉरल चेंज कर लिया। नहीं, तुम्हारा अगर वो मोरल होता ना, अगर वो तुमसे अटैच होता, तुम उससे बहुत ज्यादा अटैच होते, तुम उसको चेंज नहीं कर पाते। तुम कहीं पे भी पैट्रियार्की देखते तो तुमको क्या होता, गिल्ट फील होता कि यार मेरा मोरल, तुम्हारा मतलब वो मोरल नहीं था, फिर वो तुम्हारा वैल्यू सिस्टम था सिंपल। ओके सर। मोरल आर समथिंग दैट इज अटैच्ड बाय यू। समझे ऋषभ? अगर मान लो 10 जने आके तुमको बोले नहीं भाई ऋषभ तुमको फेमिनिज्म करना है फॉलो, और तुम फेमिनिज्म फॉलो करने लग गए ना, तो वन डे और अनदर व्हाट विल हैपन कि जब तुम किसी पैट्रियार्की देखोगे तुम्हारे अंदर से वो कसक निकलेगी। दैट इज द मोरल। और अगर तुम्हारा वो इजीली चेंज हो गया, दैट इज नॉट द मोरल। वो तुम्हारे उसूल थोड़ी ना, उसूल समझ रहे हो क्या होता है? दैट इज मोरल। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? अविनाश आप पूछना चाहते हैं कुछ? नहीं पूछना चाहते तो अपना हाथ नीचे कर लो इसके अंदर से, है ना, इसमें एक ऑप्शन है। सतरूपा? नो सर। ओके फाइन, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो रहा है आपको, है ना? और अविनाश प्रधान, हाँ अविनाश पूछो। ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मोरालिटी क्या है? मोरालिटी का मतलब क्या है? राइट और रॉन्ग है दैट आर बेस्ड ऑन द पर्सनल वैल्यू सिस्टम। तो वो पर्सनल वैल्यू है आपका मोरल। आपने ऐसा सोचा कि यार मैं ना, आप आईएएस एग्जामिनेशन आपने नहीं दिया था, आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे एज एस्पिरेंट, यू आर थिंकिंग कि आई एम टू ऑनेस्ट यार। कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार हमको गलत लगता है कि ये हमारा मोरल है। मोरल, और जैसे ऋषभ ने पूछा है ना, उसका आंसर दे रहे हैं। आपको लगा टू ऑनेस्ट है, आप गए ऑफिस के अंदर सीट पे बैठे पहले दिन, ठीक है, पहले दिन कोई आया कि सर ये मेरा टेंडर पास करा दो, आई विल गिव यू 1,00,000 रुपीज। तुमने बोला यार आई एम टू ऑनेस्ट, मैंने बचपन से मैं टू ऑनेस्ट हूँ, आई कैन नॉट डू दिस वन। सर 2,00,000 रुपीज? नहीं, आई एम टू ऑनेस्ट। सर 1 करोड़? देन ऋषभ स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं नहीं यार, तो वो उसका मोरल सिस्टम नहीं हुआ, वो काय का उसूल जो 1 मिनट में पिघल जाए। दैट इज नॉट द मोरल सिस्टम, दैट इज जस्ट अ वैल्यू जो आई और गई, चली गई, एक्सीडेंटल वैल्यू। दैट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, दैट इज नॉट द मोरल एट ऑल। मोरल मतलब तुम अटैच हो उससे। अगर वो नहीं हो रहा है सोसाइटी के अंदर, तो तुमको अंदर से, तुम्हारे अंदर गिल्ट का फीलिंग हो रहा है कि यार हम क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे उस चीज को। जैसे अगर आपने मिर्जापुर सीरीज देखी हो सेकंड पार्ट, तो उसको पुलिस वाला जो फॉलो कर रहा था ना उस वक्त, ठीक है, आई डोंट नो हिज नेम, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा, कोई कुछ नाम था अच्छा था उनका, ठीक है, जो वो जो फॉलो कर रहे थे ना, दैट इज द कि मॉरल वर्सेस बिहेवियर, कि उनको करना तो वो थे ऑनेस्ट, पर फॉलो क्या कर रहे हैं, फॉलो कुछ और कर रहे हैं, डिसऑनेस्टी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसका देखें, इसके अंदर देखें दोनों को, अगर हम दुर्योधन और कर्ण को देखें, तो कर्ण के लिए क्या था? कर्ण के लिए वैसे इसका मोरल सिस्टम क्या था? इसका मोरल सिस्टम ये था कि धर्म के साथ रहे। जब इसको कृष्ण ने कर्ण से पूछा कि भाई देखो कर्ण, तुमको साफ साफ दिख रहा है कि वहां पे अधर्म है, पांडवों के कैंप के अंदर धर्म है, तो वाई यू आर नॉट जॉइनिंग पांडवास? जब कृष्ण ने उनसे पूछा, तो इन्होंने बोला, कर्ण ने, देखो सर हमको पता है, आई नो वेरी वेल कि धर्म कहां पर है, अधर्म कहां पर है, ये मुझे पता है, बट मेरे लिए मेरा मोरल सिस्टम ये बोलता है फ्रेंडशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन धर्म। धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एथिक्स। मेरा एथिक्स से ज्यादा सोसाइटी बोलती होगी कि वहां पे धर्म है। मेरा धर्म कहां पर है? मेरा धर्म फ्रेंडशिप के अंदर है। आई कैन नॉट लीव माई फ्रेंड अलोन, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, ये मेरा धर्म है। तो ये मोरल है उसके, ठीक है, ये मोरल है उसके, राइट? दिस इज द मोरल सिस्टम। दुर्योधन को क्या है? दुर्योधन का अंदर, दुर्योधन अधर्म के साथ है, ये उसका मोरल है। कॉम्प्लेक्सिटी दुर्योधन के अंदर नहीं है, ही इज वेरी मच राइट, उसका एथिक्स ही है कि अधर्म। कॉम्प्लेक्सिटी है किसके अंदर? कर्ण के अंदर। कर्ण को पता है कि मैं क्या हूं, मैं अधर्म के साथ दे रहा हूं, ये उसको पता है, और फिर भी उसको बिहेव करना पड़ रहा है, बिकॉज हिज फ्रेंडशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन धर्म फॉर द कर्ण।
तो कर्ंट का वैल्यू सिस्टम क्या होगा, मोरल सिस्टम क्या होगा, दैट इज फ्रेंडशिप इज द मोरल सिस्टम ऑफ कर्ंट। ठीक है, उसका मोरल सिस्टम होगा, कर्ंट का मोरल सिस्टम फ्रेंडशिप, राइट। अब हम ऐसे बात करें इथिक्स और मोरल दोनों कब एक समान होता है, कि मतलब नीति क्या कह रही है और वैसे ही तुम बिहेव कर रहे हो, वैसा ही तुम्हारा इंडिविजुअल का कैरेक्टर है, कि जो सोसाइटी कह रही है ना वही कैरेक्टर तुम फॉलो कर रहे हो। तो इसका एग्जांपल अगर हम महाभारत में देखें तो युधिष्ठिर, इसको बोलते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। धर्म का मतलब क्या है, एथिक्स। इसका नाम नहीं था धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज इसका नाम नहीं है, इसका नाम तो युधिष्ठिर ही था, ये उपाधि दी गई उसको। तो ये धर्मराज बोला जा रहा है ना, तो एथिक्स और मोरल कब सेम होता है, उसका एग्जांपल अगर आपको देना है तो युधिष्ठिर इज द वन हु इज फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी जैसे बोल रही है ना वैसे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं। विदुर इज नॉट दैट पर्सन। विदुर को हम धर्मराज नहीं बोल रहे, विदुर विदुर तो बताता है क्या सोसाइटी फॉलो कर रही है। सिर्फ यहां पर जो फॉलो कर रहे हैं सोसाइटी के प्रिंसिपल्स को, जिसके मोरल्स ही सोसाइटी के प्रिंसिपल है, दैट इज धर्मराज युधिष्ठिर। आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन, ठीक है। तो एथिक्स और मोरलिटी जब एक हो जाएंगी, समान हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा धर्मराज, जो कोड ऑफ कंडक्ट को, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा क्या होती है, मर्यादा एथिक्स है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लॉर्ड राम क्या है, मर्यादा को फॉलो कर रहे हैं, मतलब एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। एथिक्स इज इक्वल्स टू मोरल्स ऑफ द राम। राम इतना सोसाइटी को फॉलो करेंगे कि अपनी बिलव्ड वाइफ को जंगल में भी भेज सकते हैं राम, एथिक्स के आगे नहीं झुकेंगे, ठीक है। जंगल में भी भेज सकते हैं, ये एथिक्स के आगे नहीं झुकेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है कि पाल्डेन ने कि सर क्या वैल्यू चेंज हो सकती है। हाँ बिल्कुल वैल्यू चेंज हो सकती है, मोरल्स नहीं हो सकते। वैल्यू कैन बी ए सिंपल थिंग, जब वैल्यू वैल्यू बिकम्स योर उसूल देन इट इज नोन एज मोरल्स। ये डिफरेंस होता है। अविनाश बोल रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मैनर एंड द मोरल। मैनर क्या होता है, मैनर तो आप हो सकता है कि आपको वो पसंद नहीं हो, फिर भी आपको मैनरफुल रहना पड़ रहा है, ठीक है। ये मोरल्स हैं कि नहीं है, जैसे आपको है कि जब भी कोई आता है घर में तो आप नमस्ते करो उसको, तो आपको बताया कि यार वो आदमी एथिकल नहीं है, उसको नमस्ते मैं कर ही नहीं सकता, पर फिर भी क्या कर रहे हो तुम। जैसे अपन क्या करते हैं टीचर्स को, कई कई टीचर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, अगर कॉलेज में जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, सामने आते हैं गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है ना, सामने आगे एकदम से तो गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है, ठीक है, तो उसको मैनर्स बोलते हैं। दैट इज अगेंस्ट योर, तो मैनर्स इज समथिंग दैट इज एक्टिंग, एक्टिंग को बोल सकते हैं मैनर्स, ठीक है, कि आप एक्ट कर रहे हैं, यू आर एक्टिंग इन सम पर्टिकुलर डायमेंशन। बिहेवियर और मोरालिटी के अंदर अभी डिफरेंस अपन बाद में देखेंगे, है ना। अभी अपन ये देख रहे हैं कि ये सब चीजें क्या हैं, वो जो होगा वो पार्ट है एटीट्यूड का, दैट इज द पार्ट ऑफ एटीट्यूड, राइट। वो अभी अपन इसके अंदर बाद में देखेंगे, राइट। रिलीजियस कस्टम कैन बी सेड एज एथिक्स, ये भी हम देखेंगे अभी आने वाले आज ही आ जाएगा वो, तो ये वाला पॉइंट तो वो भी अपन देखेंगे प्रियंका मिश्रा, राइट। And Himanshu is saying difference between behavior and morality, that is a complete different topic, that is attitude. एटीट्यूड के अंदर अपन देखेंगे जिसके अंदर बिलीफ कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर एक्शन कंपोनेंट होता है, ठीक है, इमोशनल कंपोनेंट होता है, वो चीज आपको समझ में आएगी तब ये देखेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैनर एंड द मोरल्स, ये हो गया सर, क्या वैल्यू चेंज होता है और मोरल नहीं, तो आपको ये बता दिया वैल्यू चेंज हो सकता है, पर मोरल वो वैल्यू सिस्टम है आपका। मोरल इज दैट वैल्यू सिस्टम दैट कैन नेवर बी, मतलब दैट इज योर उसूल, ठीक है, दैट यू हैव टू फॉलो, ठीक है, वो आपके प्रिंसिपल्स हैं, वो आपके उसूल हैं, वो चीज है, राइट। आई होप एवरी क्वेश्चन इज क्लियर। किसी के भी दिमाग में क्वेश्चन है ना, रिलीजियस कस्टम कैन आल्सो बी सेड एज एथिक्स, ये भी बताएंगे क्या होता है, ये एथिक्स के टाइप्स भी बताएंगे, अभी बहुत सारे डायमेंशन, अभी तो हम सिर्फ ये समझ रहे हैं। तो जब हम बोल रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो वन हु इज फॉलोइंग द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज नोन एज राम। अगर राम, अगर कास्टिज्म चल रहा है सोसाइटी में, तो राम वो भी फॉलो कर लेंगे, समझ रहे हैं। अगर सोसाइटी के अंदर पैट्रियार्की चल रहा है तो राम फॉलो कर लेंगे, ये अपने पास है, ये वाला फैक्ट है कि राम ने फॉलो करा है पैट्रियार्की, लॉर्ड राम ने, फिर भी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोल रहे हैं, बिकॉज हियर मर्यादा मींस एथिक्स। राम कैन नॉट बी राजा राम मोहन रॉय, and that is the difference between the ethics and the morality, you can say that. Ram is the one who is following the principle of the ethics. Raja Ram Mohan Roy is following the principle of the morals. That is wrong. जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमारे घर में भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो बहुत आउटडेटेड है, वो बहुत गलत है,
आप उसको विरोध करते हैं ना, तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर मोरल्स, बट दैट वाज द एथिक्स ऑफ द आवर हाउस। अब अपने हाउस का एक एथिक्स वो है। तो मोरल्स जो होते हैं ना वो हमारे ज्यादा क्लोज होते हैं, हमारे ज्यादा पास होते हैं मोरल्स, हम ज्यादा अटैच होते हैं मोरल से, तो उससे दूर जाने से हम अपनी आइडेंटिटी लॉस करने का हमको लगता है कि हमारे आइडेंटिटी लॉस होता है। समझ में आ रहा है? ये एथिक्स और मोरल्स के बारे में हम बिल्कुल इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाट इज एथिक्स एंड मोरल्स। तो जब हम जनरल टर्म्स में एथिक्स की बात करेंगे तो उसको अच्छा ही मानेंगे, एथिक्स आर गुड, ठीक है, कि हमको एथिकल क्यों होना चाहिए, हमें ऐसा क्यों होना चाहिए, वो सब चीजें अपन जनरल। अभी हम माइन्यूटली, जब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड द मोरल्स, देन यू हैव टू राइट दिस वन। ऐसा आपको इसके अंदर करना, राइट। तो चलो आगे चलते हैं थोड़ा क्लास के अंदर। एथिक्स और मोरल, ये अपन एक एग्जांपल देख सकते हैं भाई, ये दिस इज द एग्जांपल, ही इज द फाइन एग्जांपल ऑफ दिस वन, इसके अंदर, या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दैट इज द फाइन एग्जांपल, ठीक है। तो देखो मोरल्स आर रिलेटिवली एथिक्स के रिलेटिवली कंसिस्टेंट होते हैं और स्टेबल होते हैं। बच्चों कोई भी डाउट आ रहा हो ना तो प्लीज आस्क मी, है ना, ऐसा बिल्कुल डाउट मत रखना। तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ भी डाउट आएगा तुमको पूछना है, कोई भी छोटा सा छोटा डाउट, ऐसा मत समझो। अभी जैसे ऑफलाइन क्लास होती है ना, तो उसमें तो बच्चों को थोड़ा हेजिटेशन होता है, यहाँ तो कोई आपको देख भी नहीं रहा है, दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू, आप पूछ सकते हैं कुछ भी। Nobody knows who is Satrupa, nobody knows who is Shivani, who is Abhinash, nobody knows anyone. आप पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस, राइट। पर ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको डिसिप्लिन तो मेंटेन रखना है, चलो वो तो मेरा कंसर्न है, मैं कर ही दूंगा वो तो चीज, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। तो अंजुम सब समझ में आ रहा है? अंजुम खलीदा है, शी इज फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, समझ में आ रहा है अंजुम? आई थिंक अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंची है, कश्मीर थोड़ा दूर है इसलिए शायद। मोनल आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. मोनल मेरी पुरानी स्टूडेंट है बहुत, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है? Studying first time ethics but getting some issues to got it. Shivani. Okay, sir. Values are also morals. Religious system can. हाँ, जो वो वैल्यूज जो होता है ना, वो वैल्यूज जो कि क्या होता है, जो आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है, ठीक है, वो वैल्यूज जो आप उसको मानने लग जाते हैं कि ये चीज हमको फॉलो करनी है, जैसे उस बॉक्स में से आपने उठा लिया और बोला कि ये मेरे असूल हैं, वो वैल्यूज आपके मोरल्स बन जाते हैं। और जो वैल्यू सोसाइटी उठा लेती है वो एथिक्स बन जाते हैं। ये है शिवानी सिंह। शिवानी यू कैन कॉल मी, अगर आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होना इसके अंदर समझने में तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट। चलिए आगे हम समझते हैं। अवर मोरल जजमेंट एक्सप्रेस अवर वैल्यूज बट नॉट ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ अवर वैल्यूज आर मोरल जजमेंट, ठीक है। हमारे जो मोरल जजमेंट होते हैं ना, वो हमारे वैल्यू सिस्टम की, आपका क्या वैल्यू सिस्टम है वो एक्सप्रेस करते हैं, बट ऑल एक्सप्रेशन ऑफ अवर वैल्यूज, सारे हमारे वैल्यूज के एक्सप्रेशन मोरल जजमेंट नहीं हो सकते। मतलब आप मान लो आप किसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप कोई एक वैल्यू सिस्टम लगा रहे हैं, पर हो सकता है कि वो वैल्यू सिस्टम आपने बस ऐसे ही ले रखा है, आप उससे अटैच नहीं है, तो वो आपके मोरल नहीं होते। तो ये समझो कि अब मुझे बताओ कि जो हमारे वैल्यूज होते हैं, ऑल वैल्यूज आर मोरल, ये सही है कि गलत है? ऑल वैल्यूज आर मोरल्स, क्या कशा आप बताएगा, ऑल वैल्यूज आर मोरल्स, ये सही है कि गलत है? नो सर, सर ये उसमें सही है। अटैचमेंट का कंपोनेंट होना चाहिए मोरल बनने की। वैल्यूज प्लस योर इमोशन अटैचमेंट, ठीक है, प्लस योर पर्सनल अटैचमेंट उसके अंदर जब होगा, देन इट इज नोन एज व्हाट, देन इट इज नोन एज मोरल्स। सर वैल्यूज जब लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है वही तो मॉरल्स बन जाते हैं। हाँ ऐसे बोल सकते हैं। वैल्यूज अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग, मतलब किसी इंडिविजुअल ने उसको अडॉप्ट कर लिया अच्छे से और वो हमेशा उसको फॉलो कर रहा है, वो उसको उसूल बन गया, वो किसी भी कंडीशन के अंदर उसको छोड़ना नहीं चाह रहा है, उसका एक अटैचमेंट हो गया उस वैल्यू से, तो वो मोरल्स बन जाएंगे। समझे? ये चीज होती है मोरल्स और इसके अंदर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। और कोई भी डाउट आता है तो यार फ्री टू आस्क मी, है ना, अभी नहीं तो फोन पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे हम चलते हैं। अच्छा अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि मोरल्स अगर आपके कुछ और है और आप बिहेव किसी और तरीके से कर रहे हैं, मोरल्स कुछ और है और बिहेव आप कुछ और तरीके से कर रहे हैं, देन क्या होगा ये बताओ, तब क्या होगा आपके अंदर, क्या होगा फिर? सर
हाँ बोलो क्या सर इंटेग्रिटी नहीं है फिर हमारे अंदर। इंटेग्रिटी नहीं, तो आपके मोरल्स तो हैं पर आपको सोसाइटी के अंडर प्रेशर में बिहेव करना पड़ रहा है वैसा। मोरल्स तो आपके हैं आपके ये पास। सर तो फिर सर मोरल वैल्यूज हैं बट इंटेग्रिटी नहीं है हमने पर कोई आपके अंदर कैसी सर्कमस्टांसेस फीलिंग आ ऐसे रही हो है गए। मुझे? व्हाट इज योर फीलिंग? दैट इज नॉट इंटीग्रिटी, आपके पास नहीं है, पर दैट इज व्हाट इज योर फीलिंग? सर इमोशनल अटैचमेंट। नहीं, अभी क्या फीलिंग आ रही है कि आप जो करना चाह सर रहे हो मुझे आप अपने वैल्यूज से हाँ सर बट मुझे अपने मोरल वैल्यूज से अटैचमेंट है। हाँ, पर आपको करने नहीं दिया जा रहा है वो। आप ऑनेस्ट हैं पर आपको ऑनेस्टी नहीं करने यस दी। सर। क्या होगा? यस सर वो गिल्ट वाली फीलिंग। वो गिल्ट होगा। सर तो गिल्ट हियर इज वाली। द ना, हियर इज द गिल्ट। जब भी मोरल्स वर्सेस बिहेवियर होगा तो गिल्ट होगा, क्योंकि आप मोरल को नहीं छोड़ सकते। दैट इज योर आइडेंटिटी, वो आपकी आइडेंटिटी है, आप उसको नहीं छोड़ सकते, ये समझो। चलिए अब कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। सर इफ वैल्यू चेंजेस देन, वैल्यू चेंज हो सकती है अगर वैल्यू आपकी मोरल है। देखो सिंपल सी बात समझो बच्चों, कुछ वैल्यू है, मान लो ऑनेस्टी एक वैल्यू है, इसको आपने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया और आप इससे बहुत ज्यादा अटैच हो गए, तो वही ऑनेस्टी आपकी मोरल्स बन जाएंगी। और इट इज हार्ड टू चेंज योर मोरल्स। अब आपको मोरल्स चेंज करना हार्ड हो गया, ठीक है। जैसे मूवी में दिखाते हैं, एक पहले स्टार्टिंग में बहुत करप्ट पुलिस वाला होता है, पुलिसमैन, करप्ट पुलिसमैन, पर समय के साथ साथ क्या होता है, उसको एक बहुत इसकी लाइफ के अंदर एक इंसिडेंट आता है और वो क्या करता है, वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर बन जाता है। अब ये इंसिडेंट है ना, ये इसका मोरल हो गया ऑनेस्टी, ये इसकी मोरल्स हो गई, ठीक है। तो वैल्यूज तो इस संसार में बहुत सारी वैल्यूज है भाई। इस संसार के अंदर ऑनेस्टी भी है, डिसऑनेस्टी भी इज वन टाइप ऑफ वैल्यू, दैट इज नेगेटिव वैल्यू। बहुत सारी वैल्यू सिस्टम है, सेल्फलेसनेस है, प्लस ये सारी बहुत सारी वैल्यू सिस्टम्स आर देयर इन द सिस्टम, ठीक है। आपने उसमें से कोई एक वैल्यू को अटैच कर लिया आप, ठीक है, कि ये मेरी वैल्यू है, वो आपके मोरल्स बन गए, सिंपल एज दैट। तो वैल्यू तो चेंज हो सकती है। अगर वैल्यू, आप देखो क्या बोलते हैं आप, एथिकल वैल्यूज बोलते हैं ना, एथिकल वैल्यूज कि मतलब वो वैल्यूज जो कि सोसाइटी ने ले ली, दैट इज नोन एज एथिकल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज क्या होती है? वो वैल्यूज जो हमने ले लिए, दैट आर नोन एज मोरल वैल्यूज। ये इसके अंदर बोला जाता है, राइट। इंस्पेक्टर मौर्य, हाँ इंस्पेक्टर मौर्य, हाँ सिम्बा जैसा, ऐसे समझ लो आप। उस पर्सन का नाम मौर्य था, इंस्पेक्टर मौर्य, मतलब मिर्जापुर के अंदर जो थे। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमको ये ना, देखो एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको हर जगह दिखता है, ठीक है, हर जगह है वो अवेलेबल। आपको उस पकड़ना है, अच्छा ये इस तरह से। और आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, आप मतलब कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है अपने पास जिसके अंदर आपको एकदम से क्लियरिटी आ रहेगी कंसेप्ट। तो ऑनेस्टी एक वैल्यू थी, सोसाइटी के अंदर घूम रही है ऑनेस्टी एक वैल्यू, ठीक है। ऑनेस्टी एक वैल्यू है, सोसाइटी में घूम रही है। जब तक तुम उससे अटैच नहीं हो, जब तक वो तुम्हारा मोरल नहीं होगा। जिस दिन तुम उससे अटैच हो गए, जिस दिन तुम्हारी लाइफ के अंदर ऐसा कुछ आया कि तुम ऑनेस्ट बन गए, तो तुम उससे अटैच हो गए, अब तुम्हारा वो मोरल वैल्यू सिस्टम है। ऑनेस्टी हवा में घूम रही है, वापस देखो, ठीक है। और उसको तो सोसाइटी ने अडॉप्ट कर लिया कि सोसाइटी में मोरालिटी को, ऑनेस्टी को माना जाएगा, जो ऑनेस्ट होगा उसको पूजा जाएगा सोसाइटी के अंदर। तुम नहीं हो ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट हो, जब तुम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करोगे तो सोसाइटी तुम्हें बायकॉट कर देगी, सोशल आइसोलेशन। एथिक्स वर्सेस बिहेवियर। तुम मान लो बहुत ऑनेस्ट हो, पर तुम ऑनेस्टी कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारे अंदर गिल्ट आएगी, तुम्हारा बिहेव कुछ और हो रहा है, तुम हो खुद मॉरल और ऑनेस्ट और तुम बिहेव कुछ और करो, गिल्ट आएगा। इंस्पेक्टर मौर्य, ठीक है। तो ये क्या है? ये मोरल्स है, ठीक है। और थोड़ा बहुत है ना, मूवी वूवी भी देखा करो यार, मेरे को बताने में बहुत दिक्कत होती है नहीं तो, ठीक है। जैसे मेरे फिलोसफी की क्लास के अंदर बच्चे मूवीज ही नहीं देखते, अब उनको कैसे समझाओ फिर मैं फिलोसफी। मूवी जो होती है ना, वो बहुत थॉट बना के बनाते हैं ना, ऐसा नहीं कि ऐसा ही बना दिया है मूवी, बहुत सारी फिलोसफीज लगती है उनके अंदर, तब जाकर वो चीज बनती है। मूवीज, सॉन्ग्स, इनके अंदर सारी फिलोसफी इनके अंदर ही है, समाई हुई है इनके अंदर, ठीक है। बहुत दिमाग लगता है जब जाकर मूवी बनती है, ठीक है। तो मोरल्स वर्सेस बिहेवियर विल गिल्ट गिव यू गिल्ट, ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलते हैं, इसके अंदर अंदर थोड़ा सा है। मोरालिटी हैज नो रेस्ट्रिक्शन एज इट फॉलो द इंडिविजुअल वैल्यू। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मोरालिटी की, मैं इंडिविजुअल आजाद हूं, मैं कुछ भी अपनी वैल्यू को मोरल वैल्यू बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। हो सकता है अविनाश क्या करे, अविनाश कहे कि मेरी मोरालिटी ऑनेस्टी है, तो मैं कहूँ कि मेरी मोरालिटी क्या है, डिसऑनेस्टी है। अविनाश भी अपनी मोरालिटी डिसऑनेस्टी कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना भाई।
राजा राम मोहन राय की मॉरलिटी अलग हो सकती है, सोसाइटी की मॉरलिटी अलग हो, तो इट हैज नो रेस्ट्रिक्शंस, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। यू हैव द फ्रीडम टू डिसाइड कि व्हाट शुड बी योर मोरल वैल्यू सिस्टम। अब तुम कहोगे सर सोसाइटी तो अलग, तो वो तो एथिक्स है ना भाई, सोसाइटी अलग सोच रही है और तुम अलग सोच रहे हो, तो दैट इज वेरी वेरी राइट। तुम्हारे मोरल्स अलग है, सोसाइटी के मोरल्स अलग है। अगर सोसाइटी कह रही है कि चोरी करना पाप है, तुम चोरी कर रहे हो, तो तुम्हारा मोरल अलग है, सोसाइटी का अलग है, सोसाइटी का एथिक्स अलग है। मोरल इज सिचुएशनल, कंडीशनल एंड रिलेटिव। हर एक का अलग अलग मोरल्स हो सकता है, सिचुएशनल हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है और रिलेटिव हो सकता है। हर एक का अलग अलग हो सकता है, ये एक रिलेटिव टर्म है। ऐसा भी हो सकता है कि देखो कि मोरल सिस्टम के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि भाई ए का कुछ और हो मोरल, बी का कुछ और हो, सिचुएशनल हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मेरा एक मोरल सिस्टम है कि मैं ट्रुथ बोलूंगा, आई विल स्पीक ट्रुथ, है ना, ये मेरा मोरल सिस्टम है। पर मान लीजिए कि मैं जा रहा हूं कहीं पर, ठीक है, और एक किडनैपर एक बच्चे को पीछे भाग रहा है, ठीक है, एक किडनैपर भाग रहा है बच्चे के पीछे, और बच्चा है ना यहाँ पर छुपा हुआ है, मेरे को दिख रहा है बच्चा। इतने में किडनैपर मेरे से पूछता है तुमने कोई बच्चा देखा है, तो मैंने यहाँ पर मना कर दिया उसको। तो यहाँ पे मैं क्या है, अपना सिचुएशनल, आपने मोरल वैल्यू सिस्टम पर, ये भी हो सकता है सिचुएशनल भी हो सकता है मोरल वैल्यू सिस्टम। समझ में आ रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से आपने डिसाइड करा है व्हाट आर माय मोरल्स, ऐसा भी हो सकता है। आपके मोरल्स थे कि आप यू हैव टू स्पीक ट्रूथ, ठीक है, ऐसा आपका था कि हाँ हमेशा आप जब जनरली आप ट्रूथ ही बोलते हैं, बट किसी की लाइफ पे आ जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका मोरल सिस्टम है कि आप तब फॉल्स भी बोल सकते हो। किसी इनोसेंट की लाइफ आप अपनी ट्रूथ के लिए नहीं रखो। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर थे, ठीक है, तो गुरुद्रोण और उनका स्टोरी पता है आपको। गुरुद्रोण ने क्या करा था, गुरुद्रोण का बेटे का नाम था अश्वत्थामा, ठीक है, अश्वत्थामा उनके बेटे का नाम था। अब गुरुद्रोण हार ही नहीं रहे थे, अर्जुन आता था, अर्जुन परास्त हो जाता था उनके सामने, ठीक है, कोई भी आ रहा है उसको हरा दे रहा है। तो फिर कृष्ण, जो कृष्ण है, उन्होंने, वो बड़े लॉजिकल आदमी थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे, अपन इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कृष्ण के इवेंट्स बहुत सारे पढ़ेंगे। उन्होंने ऐसे बोला कि आप ऐसे अगर किसी को ये बोल देना कि अश्वत्थामा मर गया, अगर इनको किसी तरह से ये न्यूज पहुंच जाए, फेक न्यूज, वहां पे भी उस वक्त भी फेक न्यूज चलती थी, ठीक है, कि अश्वत्थामा मर गया है, अगर हम ये बोल देना तो क्या होगा, तो फिर इनका क्या होगा, ये जो होंगे गुरुद्रोण, पुत्र मोह के अंदर ये बिल्कुल नीचे आ जाएंगे और बिल्कुल बैठ जाएंगे, ठीक है, और फिर उनको आप आसानी से मार सकते हो, इनकी जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि अश्वत्थामा से उनको बहुत ज्यादा प्रेम था, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब देखो, तो फिर अश्वत्थामा से उनको बहुत ज्यादा प्रेम था। अभी क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, अभी इंसिडेंट सुनो। तो भीम होता है ना, भीम ऐसे बोलता है कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, एक हाथी होता है उसका नाम अश्वत्थामा होता है, भीम उस हाथी को मार देता है और भीम फेक न्यूज फैला देता है कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अब है ना, उसको विश्वास नहीं है, उसको पता है कि यार देखो ये ऐसे ही बोल रहा होगा ये, है ना। गुरुद्रोण को बोला, गुरुद्रोण ने पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मर चुका है? युधिष्ठिर ने बोला यस, ठीक है। अब वहां पर उनके जो मोरल वैल्यू सिस्टम था वो उन्होंने चेंज कर दिया, सिचुएशनल, दिस इज नोन एज सिचुएशनल। बट सर में उन्होंने ये बोला था ना, नर नहीं कुंजर, फिर वहां पे कुछ वो तो बहुत धीरे बोला था ना, तो सर उन्होंने, उनका धर्म भी बच गया था, उन्होंने तो वहां पे ऐसा कुछ तो नहीं वो कर वैसा सकते साउंड से कुछ कर लिया। नहीं, वो तो धीरे नहीं, उस टाइम कृष्ण ने शंख बजा दिया, इसीलिए उनको सुनाई नहीं दिया। देखिए, खुद को बेवकूफ बनाना बहुत इजी होता है, राइट। वो जो बोला गया था ना, खुद को बेवकूफ ही बनाया गया था, उसको हाफ ट्रूथ ही बोलेंगे वो, उसका वो था ना, वो अभी तक कलंकित है उसके लिए युधिष्ठिर, ठीक है। तो वो तो, अब तुम ऐसे बोलो कि तुम सामने सामने तुम दिख रहे हो ऑनेस्ट, और पीछे से तुम टेबल के नीचे से पैसा ले रहे हो और सबको बोल रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, नर नहीं कुंजर, वो उसने बोला था बट वो बहुत स्लो बोला था, और उस वक्त बिजली कड़क गई थी तो उनको सुनाई नहीं दिया था, और वो पुत्र तो वापस बोल देते ना, जैसे बिजली समाप्त हो, अरे भाई तुम्हारे बारे में इतना साइड मत हो गुरुद्वार, तुम्हारा बेटा नहीं मरा है, हाथी मरा है, ऐसे भी बोल सकते थे, ठीक है। तो वो सिचुएशनल उसका मोरल्स हो गया उसको, ठीक है। तो कृष्ण ऐसे बोलते हैं, जब जब जैसे कृष्ण के जो, अगर हम माने, चलो कृष्ण का तो अभी बाद में अपन समझेंगे इसके अंदर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज दिस वन। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस लिखे हैं। सर, इजंट दैट सोसाइटी इज ए वेग टर्म, कभी एक फैमिली में भी कंसिस्टिंग ऑफ 4 पर्सन इज कंसिडर्ड एज सोसाइटी,
एंड कभी एक लार्ज ग्रुप इज कंसिडर एज सोसाइटी। दैट इज हाउ द सोसाइटी इज। कभी आप जैसे हिंदू का जो है विक्टिम नहीं बोलेंगे सोसाइटी को, कि सोसाइटी क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहा है ना कोई ग्रुप, तो उसको आप सोसाइटी बोल सकते हैं अगर एथिक्स के सेंस में आपको बोलना है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो ए सोसाइटी, ठीक है, 4 पर्सनों का फैमिली है, दैट इज आल्सो ए सोसाइटी। सोसाइटी इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सोसाइटी, अब जैसे आप ऐसे बोलते हो इकोसिस्टम क्या है, जैसे इकोसिस्टम बोलते हैं ना अपन, तो इकोसिस्टम एक पानी की बूंद भी इकोसिस्टम है, और एक पूरा फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम है, और पूरी अर्थ भी इकोसिस्टम है, और पूरा ब्रह्मांड भी इकोसिस्टम है। तो पानी की एक बूंद के अंदर भी इकोसिस्टम है भाई, और पूरे जंगल में भी इकोसिस्टम है, एक पूरा एरिया है। तो सोसाइटी इज नॉट अ वेग टर्म, राइट। सर काइंडली रिपीट सिचुएशनल पार्ट। अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया ना, अभी अपन ने एग्जांपल दिया युधिष्ठिर वाला, वो सिचुएशनल पार्ट ही था, पलडेन, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली, ठीक है। पलडेन, इनिशियल नेम तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, राइट। शेरिंग पलडेन, राइट। तो ये है अपनी कहानी इसके बारे में एथिक्स। और एथिक्स है ना ऐसा ही सब्जेक्ट है, ये कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, राइट। ये ऐसा ही सब्जेक्ट है, ऐसा ही इसके अंदर अपन को इसके अंदर पढ़ रहे हैं, राइट। अनदर एग्जांपल जैसे अपन ने दिया ना एग्जांपल की, जैसे मान लो कि एक पर्सन है वो सच बोलता है, ठीक है, बट उसका सच सिचुएशनल हो सकता है, कि जब वो आ गई उसके ऊपर, जैसे वो बच्चा है, वो जो उसके पीछे ट्रैफिकर भाग रहा है, ठीक है, वो जो उसको पकड़ने, किडनैपर उस बच्चे के पीछे भाग रहा है, और उस बच्चे को उस किडनैपर ने क्या बोला, वो बच्चा कहीं छुप गया है, और आप क्या पूछ रहे हैं, आपसे वो किडनैपर पूछ रहा है कि कहाँ है वो बच्चा, और आपने झूठ बोल दिया कि मुझे नहीं पता, हो सकता है उधर ही हो, वो उधर चला गया किडनैपर। दैट इज व्हाट, दैट इज द सिचुएशनल। आपकी मोरालिटी सिचुएशनल भी हो सकती है, ठीक है। ट्रुथ रिलेटिव भी हो सकता है, ट्रुथ इज रिलेटिव, ठीक है, कि आप सच बोल रहे हैं पर हमारा सच इतना भी नहीं कि भाई 2 लोग किसी की जान ही चली जाए, ऐसा भी तुम्हारा मोरल हो सकता है। कि मैं तब तक ही सच, ऐसा होता है ना कि जब मैं तब तक ही सच बोलता हूँ जब तक रिश्ते बने रहे, रिश्तों को बनाने के लिए मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, ये आपका मोरल है। तो इट कैन बी सिचुएशनल, इट कैन बी कंडीशनल, इट कैन बी रिलेटिव। समझ में आया कि आपका सिचुएशनल चीज है, राइट। अब ये दिस थिंग है ना, अभी अपन इंटेग्रिटी पढ़ेंगे तब ज्यादा आपको इसके अंदर समझ में आएगा, राइट। तो अब हम डायमेंशंस पढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द एथिक्स, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बट आज का क्लास अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल अपन 2 आवर्स का क्लास लेंगे पूरा, 2 आवर्स से भी ज्यादा भी हो सकता है, 2:30 भी हो सकता है। और देखिए एक बात और ध्यान रखिए, जैसे अपन इसके अंदर है ना कम से कम 250 मार्क्स का अपन कुछ पढ़ रहे हैं समझो, मतलब एथिक्स के अलावा, एथिक्स का तो है ही जो पेपर है 250 मार्क्स का, उसके अलावा अपन 250 मार्क्स का और पढ़ रहे हैं इसके अंदर, जो आपके ऐसे के अंदर काम आएगा, जो आपका ऑप्शनल के अंदर काम आ सकता है, जो आपका जीएस पेपर के अंदर काम आएगा। इसके जब आप टॉपिक्स देखेंगे, कल मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा, तो सारे टॉपिक्स आपको पॉलिटी के भी दिखेंगे इसके अंदर, ठीक है, गवर्नेंस के भी टॉपिक दिखेंगे, कुछ आपको सोसाइटी के टॉपिक्स भी दिखेंगे, और हम जितनी भी ये वैरायटी ऑफ थिंग्स है ना, ये सब चीजें इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो क्लास कैन बी मोर देन 30 क्लासेस, ठीक है, 30 क्लासेस से ज्यादा हो सकती है। आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आपका शेड्यूल इस तरह से डिफाइन करा है कि एक वीक में 4 क्लासेस ही अपन ने इसके अंदर दिए, 4 क्लासेस आर देयर, जिससे आपका प्रीलिम्स का भी साथ साथ चलता रहे। हाँ थिंकर्स भी है, थिंकर्स अपन 50-60 थिंकर्स पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना। थिंकर्स के बिना कहाँ फिलोसफी पढ़ेंगे, राइट। थिंकर्स है सिलेबस में, राइट। और किसी ने कुछ पूछा है क्या? Anybody want to ask anything? अब you can open your mute को open कर सकते हैं and ask me anything. हाँ मोनल please ask me. सर मुझे डाउट है इसमें कि मोरालिटी इज रिलेटिव, तो उसका ये मतलब हो रहा है क्या कि किसी इंडिविजुअल का मोरल देख के मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गई, मतलब अच्छा मोरल है उनका तो आई हैव चेंज्ड माय मॉरल्स, ये मीनिंग ऐसा हो रहा मतलब है? ये है कि मोरल का मतलब, रिलेटिव का मतलब क्या है, एक ट्रुथ है एक वैल्यू, ठीक है, वो 100%, एक तो होता है 100% ट्रुथ, एक होता है कि आप कभी कभार ट्रुथ सिचुएशनल भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपने देखा उस किडनैपर का एग्जांपल, तो दैट इज रिलेटिव, दैट इज नॉट 100% ट्रुथ, दैट इज रिलेटिव ट्रुथ, कि आप कहेंगे मेरा मोरल वैल्यू सिस्टम है रिलेटिव, मेरा मोरल सिस्टम क्या है, रिलेटिव है। ये समझ में आया मोनल? तो एक होता है देखो रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या, 100% ट्रुथ, मतलब ये ट्रुथ तो जब चाहे तुम्हारी जान चल जाए या तुम्हारे
किसी और की जान चला जाए, रिलेटिव की जान जाए, बच्चे की जान जाए, आप 100% ट्रुथ पे रहेंगे हमेशा। हरिश्चंद्र बन गए तुम, ठीक है, मिस्टर हरिश्चंद्र हो तुम, कि तुमको हमेशा क्या करना है, तुमको हमेशा सच्ची बोलना है। सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, वो वाला कंडीशन आ गया, तो वो होगा एब्सोल्यूट ट्रुथ। पर आपके मोरल्स ऐसे हैं, जैसे मोरल तुम्हारे मोरल ऐसे हैं कि उस किडनैपर वाले केस के अंदर तुम झूठ भी बोल देती हो, ये तुम्हारा मोरल है, तो ये रिलेटिव है तुम्हारा। इट कैन बी रिलेटिव आल्सो, इट कैन बी सिचुएशनल। ओके ओके सर, गॉट इट। आगे समझ में पक्का से? हाँ सर, समझ। यस शिवानी, प्लीज आस्क मी। Sir, can we repeat this class or can we watch this class again? हाँ, यू कैन वॉच, ठीक है, आई विल सेंड यू द लिंक, डोंट वरी। Okay. ऐसा है कि आप वापस देख सकते हैं क्लास, ठीक है, आई कैन प्राइवेटली शेयर यू द लिंक, ठीक है। सब बच्चे अपना मेल एड्रेस दे देना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, अभी सब ग्रुप के अंदर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, प्लस ग्रुप के अंदर आप अपना मेल एड्रेस भी दे देंगे सब, ठीक है, जिससे कि आई कैन कॉन्टेक्ट विद यू, राइट। So you can watch it, there is no problem in that one. I do not have any problem regarding that, right? Any more doubts? कोई और कुछ पूछना चाहता है? सर हाँ, you can watch it again, Arjun. Don't worry. Yeah, just you have to give me your mail address. ठीक है, सब अपना मेल एड्रेस मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे रख दीजिए. I can share you, ठीक है, this video to everyone, right? I will send you the link. On that link you can watch, Anju. मुझे भी पता है एक बार में कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं बच्चों को, ठीक है, क्योंकि पहली बार इतने भारी भारी चीजें पढ़ रहे हो, तो एक दो बार तो देखना पड़ेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। Anybody has any doubts? कोई डाउट है किसी को? सर हाँ ऋषभ। जैसे कि मोरालिटी अगर हमें अगर अपने लिए पता करना है कि कौन सा मोरालिटी हमारी मोरल हमने अपनाया हुआ है, तो सर ऐसे पता कर सकते हैं ना, अगर एब्सोल्यूट तो होगा नहीं कोई भी, तो अगर वो रिलेटिव हो और जा रिपीटेटिव हो, तो ऐसे पता कर सकते हैं ना। हाँ, जिसको छोड़कर तुमको एक आइडेंटिटी लॉस हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, या तुमको गिल्ट फील होरहा है, दैट इज योर मोरल, ठीक है। इट इज मेंटल एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिवली, यू कैन नॉट से दैट, दिस इज अ वेरी मेंटल एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स है, मेंटली एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो यू कैन डिफाइन योरसेल्फ, जब तुम अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मैं ऋषभ तुमसे बोलूं, ऋषभ व्हाट आर योर क्वालिटीज, तो एक्सप्लेन मी, बताओ तुम्हारी क्या क्वालिटी, एक भी क्वालिटी बताओ, वही तो हो गया ऋषभ, बोलो। आई एम ऑनेस्ट। आई एम ऑनेस्ट, है ना। तो अब जब ऑनेस्टी तुमसे दूर जाएगी ना, जब तुमको कुछ गिल्ट फील होगा, तो इसका मतलब वो आपका मोरल सिस्टम है। समझ में आ रहा है? जैसे तुम बोलो कि मान लो आई एम हार्ड वर्किंग, जब तुम हार्ड वर्क नहीं करते तो तुम्हारे अंदर कुछ होता है कि यार हार्ड वर्क करना चाहिए था, आज आज अपने काम नहीं करा है, ठीक है। जैसे मैं एक दिन के अंदर आई थिंक 5 या 6 क्लासेस लेने लग गया हूँ, ठीक है। अब मैं 5-6 क्लासेस नहीं लेता हूँ तो आई फील समथिंग अनइजीनेस कि यार आज क्लास नहीं लिया, आज मेरे को कुछ गिल्ट फील होता है फिर उसके अंदर। दैट इज व्हाट, दैट्स व्हाई इट इज माय मोरल सिस्टम, ठीक है, ये मेरा मोरल सिस्टम हो गया है। वो उसके बिना मतलब मेरे को अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट लगता है कि आई एम लॉस्ट समवेयर, ठीक है, मैंने अपना आज टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा मेरे को लगता है। समझे ऋषभ? यस सर। और ये सब है ना मेंटल है, ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिवली भाई ऋषभ के ये मोरल है, ये ऑब्जेक्टिवली डिफाइन, ये तो बस डेफिनेशंस दे रहे हैं, ये तो तुमको मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं, दिस आर नोन एज मेंटल कंस्ट्रक्ट्स। एथिक्स, वैल्यूज, एप्टीट्यूड, ये कहीं दिख नहीं रहा, तुम्हारे सर पे नहीं लिखा कि तुम ऑनेस्ट हो, ठीक है, कि ऋषभ को देखते पता चल रहा है कि ही वाज ऑनेस्ट। तुम्हारा जब वो बिहेवियर होगा और उस बिहेवियर कितना कंसिस्टेंट है, दैट विल लीड्स टुवर्ड द ऑनेस्टी, that will leads towards your think you are an honest person or your moral values is honesty. हाँ मोनल पूछिए, मोनल you want to ask something? No sir. Okay, so I think that's the end of the class, ठीक है। I hope you enjoyed this one, ठीक है। और इसी बेसिस के ऊपर है ना, इस चीज के ऊपर अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर और अंडरस्टैंडिंग अपन करेंगे कल की क्लास के अंदर, ठीक है। वेरियस डायमेंशंस हम देखेंगे। How can we relate values and morality? हिमांशु सिंह is asking। देखो हिमांशु, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज के अंदर वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे संसार के अंदर कोई वैल्यू सिस्टम चल रहा है ऑनेस्टी, अगर तुम उससे अटैच हो गए ना, यू गेट अटैच विद दैट वैल्यू, देन इट इज नोन एज व्हाट, दैट
देन इट इज नोन एज योर मोरल वैल्यूज। वो वैल्यू रहेगी ऑनेस्टी, आपकी मोरल वैल्यू रहेगी। तो दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट वैल्यूज एंड द मोरलिटी, ठीक है। और मोरल और वैल्यूज को इस तरह से, मोरल तब आपके मोरल हो जाएंगे, वो वैल्यूज आपके लिए मोरल हो जाएंगी जो आप उसूल की तरह मानने लग गए कि ये मेरे उसूल हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मोरल वैल्यूज, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास आई थिंक, ठीक है। और प्लीज यस, सर हम वैल्यूज को एक जीनस मान सकते हैं और ये मोरालिटी और एथिक्स को उसका सब स्पीशीज मान सकते हैं क्योंकि सर वैल्यूज एक बहुत वाइडर टर्म हो गया ना कि उसमें एक उसको जीनस मान ले और उसको सब स्पीशीज मान ले। बिल्कुल 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 सर, सही बोल रहे हैं आप, करेक्ट बोल रहे हैं। जो ये चीज है ना, देखिए ये जो चीज है ना, ये जो बॉक्स है ना, ये वैल्यू है। अगर हम बोले ये वैल्यू है, इसके अंदर से कुछ वैल्यू मैंने उठा ली तो वो मेरे मोरल्स हो गए, मोरल वैल्यूज हो गए मेरे। कुछ वैल्यू सोसाइटी ने उठा ली तो सोसाइटी के एथिकल वैल्यूज हो गए, वो उसको एथिकल वैल्यूज बोल रहे हैं। जो मैंने उठा लिए वो मेरे मोरल वैल्यूज है, जो सोसाइटी ने उठा लिए वो सोसाइटी के मोरल एथिकल वैल्यूज। बिल्कुल सही बोला है आपने कि वैल्यू एक बड़ी चीज है भाई, बड़ी चीज है वैल्यू। उसके अंदर से इंडिविजुअल ने जब ले लिया ना कुछ चीज, कुछ वैल्यू, तो उसके मोरल्स बन गए। अगर मैं इसको ऐसे ग्राफ के अंदर बताऊं ना, तो देखो ये एक वैल्यू है, वैल्यूज है, बहुत सारी वैल्यूज है। इसके अंदर ऑनेस्टी भी आ सकती है, डिसऑनेस्टी भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। इनमें से कुछ इंडिविजुअल ने ले लिए, ये इंडिविजुअल ने ले लिए, तो ये उसका मोरल सिस्टम हो गया। इंडिविजुअल ने अपने उसूल बना लिए उसको, ये उसका मोरल सिस्टम हो गया। कुछ क्या करे, कुछ किसी ने ले लिए, कुछ सोसाइटी ने ले लिए, तो वो इसका एथिकल सिस्टम हो गया। ये है क्या क्वेश्चन, समझ में आया क्या क्वेश्चन? सही बोला आपने। यस सर, यस सर। एंड सर रिलेटिव वाले में वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे भी हम उसको रिलेटिव बोल सकते हैं। कोई भी मोरल वैल्यू एक किसी के लिए सही हो सकती है, किसी के लिए गलत हो सकती है, तो मतलब वो रिलेटिविटी। वैसे भी रिलेटिवली बोल सकते हैं कि जैसे मेरी वैल्यू कुछ और है, कहकशा की वैल्यू कुछ और है, दैट इज आल्सो नोन एज द रिलेटिव। नहीं, एग्जाम में वेन डायग्राम से नहीं करना, एग्जाम में वही देखो, एग्जाम में वही चीज लिखनी है जो मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर दे रखी है। ये मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसे आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। एथिक्स के पेपर में जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है। वैसे आपके पास टाइम कम हो तो फिर आपको इनोवेशंस करने होते हैं, एथिक्स के पेपर में नहीं लिखते हैं जनरली, ठीक है। हाँ, ऐसे आप फ्लो चार्ट जरूर बना सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी, और फिर आप कह सकते हैं ये उनके मीन्स थे, धर्म जो थे, असत्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सब आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। बट इस तरह से बनाना दैट इज अलाउड तो है, बट आपको इस तरह से नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज एथिक्स इज समथिंग ट्रेडिशनल। मतलब कुछ तो उसका ट्रेडिशन छोड़ो, पॉइंट्स में लिख सकते हो, ये सब चीजें लिख सकते हो, बट व्हेन यू आर डिफाइनिंग द टेक्निकल टर्म्स लाइक एथिक्स, लाइक मोरालिटी, देन यू हैव टू राइट इन द सेंटेंसेस ओनली, ठीक है। तो एनीबडी हैज एनी डाउट? और सब है ना ग्रुप में डालिए प्लीज, ग्रुप के अंदर डालिए सब। जो मुझे मेल एड्रेस डाल रहे हैं ना पर्सनली मुझे, जैसे ऋषभ ने मेल एड्रेस पर्सनली दिया है, प्लीज डू दैट ऑन द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के ऊपर लिखिए सब, बिकॉज वो मेरे को एक साथ मिल जाएगा फिर, राइट। क्या फिलॉसफी इसका जो ग्रुप के अंदर सर मैसेजेस अलाउड नहीं है भेजना। ओके, तो आई विल मेक यू अलाउड, ठीक है। मैं उसके अंदर आपको अलाउ कर दूंगा। और सब मुझे आज की डेट के अंदर जिसको भी वीडियोस देखने हैं, ठीक है, जिसको नहीं देखने हैं दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में सबके पास ईमेल एड्रेस तो होगा कम से कम, ठीक है। तो सब भेज दीजिए उसके अंदर, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। इस तरह से अपना क्लास चलेगा। आज का क्लास थोड़ा स्लो इसलिए था बिकॉज अपन को बहुत सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कल से अपन थोड़ा सा इसको स्पीड अप करेंगे और भी चीजें अपन इसके अंदर ऐड ऑन करते रहेंगे ना। जब तक टेक्निकल टर्म्स चलेंगी ना कि क्या एथिक्स होते हैं, क्या मोरल्स होते हैं, क्या वैल्यूज होते हैं, क्या अपना एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है, एप्टीट्यूड क्या होता है, परसुएशन, और इससे फिर अपने स्पीड अगेन अपना स्पीड थोड़ा फास्ट होता रहेगा। बट बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल लेक्चर फॉर यू, ठीक है। और थोड़ा सा हो सकता है कि क्लासेस का टाइम भी हम बढ़ाएं, हो सकता है क्लासेस का ड्यूरेशन भी बढ़ाएं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना मेरे पास नॉलेज है एथिक्स के बारे में, जितना सोसाइटी के बारे में, जितना इन सब चीजों के बारे में, ये सब चीजें मैं आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। हाँ, इफ वैल्यूज टेकन फ्रॉम द एथिक्स, अगर सोसाइटी के अंदर ऐसे एथिक्स चल रहा है ना, वो तुमको पसंद आ रहा है, तो वो तुम्हारा मोरल सिस्टम हो सकता है। जैसे कि आपने देखा था धर्मराज जो युधिष्ठिर थे, वो क्या थे, सोसाइटी के जो एथिक्स थे उसको ही फॉलो करते थे,
ठीक है, तो वही उनका मोरल सिस्टम बना लिया था उन्होंने, इसलिए उनको धर्मराज बोलते थे। धर्म का मतलब ही एथिक्स होता है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अभी, है ना शिवकांत। इफ वैल्यूज टेकन फ्रॉम द एथिक्स, एथिक्स के अंदर से वैल्यूज आपने ली और आपने अपनी बना ली उनको, तुमको अपना बनाना है, एथिक्स में से लो चाहे किस में से भी लो, तुमको वैल्यू को अपना बनाना है। अगर तुम सोसाइटी कोई चीज मान रही है, कोई चीज फॉलो कर रही है और तुम भी उसी चीज को फॉलो करते हो बिल्कुल दिल से, तो देन इट इज योर वैल्यू सिस्टम। योर वैल्यूज एंड एथिक्स आर सिमिलर, योर वैल्यूज सॉरी योर मोरल्स एंड योर एथिक्स ऑफ द सोसाइटी इज सिमिलर। यहाँ पे मोरल्स और एथिक्स जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सेंड अ पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। एंड अभी मैं ओपन कर देता हूँ सबके लिए, तो आप लोग सारा सब ईमेल एड्रेस मेरे को यहाँ पर भेज देंगे, राइट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए नहीं बना रहे बच्चों क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारा है कि व्हाट्सएप पे ऐसा होता है कि पिछले मैसेज नहीं दिखते उसके अंदर, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मेक द व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। तो टेलीग्राम जिसके पास नहीं है वो अपलोड कर, मतलब कर लीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, ठीक है। एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अभी आपको होमवर्क नहीं दे रहे, आपको बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास थी, इसलिए आपको होमवर्क नहीं दे रहे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। आई एम अपलोडिंग द पीडीएफ, जस्ट गो थ्रू दैट पीडीएफ एंड आई अपलोड द वीडियो आल्सो एंड आई विल सेंड यू द लिंक ऑन योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। सेम ईमेल एड्रेस पे आपको क्या होगा, आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।